सो गाइस आज मैं आपको एक इस तरह का ट्यूटोरियल देने वाला हूँ जो शायद आपने ना ही कभी आपने सोचा होगा ना ही आपने देखा होगा। ये मेरा गारंटी है, ठीक है। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि ये ट्यूटोरियल आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो देखो ये हमारा प्रोजेक्ट है, ठीक है। ये एक पूरा वर्ल्ड मैप है और मैं चाहता हूँ कि जो ये कंट्री है, ठीक है, इस कंट्री के बारे में मुझे डिटेल्स चाहिए। तो अगर मैं इस कंट्री के अंदर अगर मैं क्लिक करूँ तो देखो यहाँ पर हमारे इस कंट्री का सारा डिटेल्स हो रहा है, ठीक है। एक कंट्री का लैंग्वेज क्या है, अरबिक। कंट्री नेम क्या है, सऊदी अरबिया, ठीक है। कैपिटल क्या है, रियाद। टोटल पॉपुलेशन कितना है, ठीक है, इतना है। इसका फ्लैग कौन सा है, ये है, ठीक है। एरिया कितना है। उसी तरह यहाँ पर देखो कॉन्टिनेंट्स क्या है, ठीक है। और एक कोट ऑफ आर्म्स क्या है, ठीक है। और यहाँ पर देखो कि यहाँ पर है व्यू मैप। अगर मैं इसके बारे में और भी डिटेल्स जानना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर अगर क्लिक करूँ व्यू मैप पर तो देखो यहाँ पर एक मैप्स हो रहा है, ठीक है। देखो इसके बारे में यहाँ पर और डिटेल्स आ चुका है, ठीक है। देखो ये पूरा एक मैप है। अगर मैं इसको जूम करूँ तो देखो ये हमारा गूगल मैप है, ठीक है। तो इसके बारे में हमारे पास यहाँ पर पूरा डिटेल्स आ जा रहा है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर बैक जाऊँ और अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ अपने इंडिया पर, ठीक है, तो यहाँ पर देखो इंडिया का जो भी डिटेल्स है, ठीक है, तो यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है। इसका हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज कौन कौन सा है, इंग्लिश है, हिंदी है, तमिल है, ठीक है। ये मेन 3 लैंग्वेज है। उसी तरह यहाँ पर देखो इसका कैपिटल क्या है, ठीक है, कंट्री नेम क्या है, कॉन्टिनेंट्स क्या है, ठीक है, कोट ऑफ आर्म क्या है। इस तरह यहाँ पर डिटेल्स है, ठीक है। और अगर मैं इस एरो पर क्लिक करूँ तो देखो यहाँ पर एक एनिमेशन होकर ये गायब हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह के यहाँ पर देखो कि जितना भी यहाँ पर कंट्री है, अगर मैं यहाँ पर ये जो कौन सा कंट्री है, ये एक कनाडा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कनाडा का सारा यहाँ पर डिटेल्स आ चुका है, ठीक है। तो ये मैप मुझे जो लगता है, ठीक है, ये हमारे बिगिनर के लिए बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो अगर देखो कि यहाँ पर एक कंट्री और है, ये साउथ अमेरिका, ठीक है। और यहाँ पर देखो ये कौन सा कंट्री है, ठीक है, ब्राज़ील है, ठीक है। कॉन्टिनेंट से साउथ अफ्रीका, सॉरी साउथ अमेरिका। और कंट्री नेम है ब्राज़ील, ठीक है। कैपिटल है क्या है, बारासिला, शायद ब्रासिला। एरिया है, ठीक है, कोट ऑफ आर्म्स का सारा यहाँ पर डिटेल्स आ रहा है, ठीक है। इसका सारा डिटेल्स को मैं आपको छोटी छोटी तरह पॉइंट बाय पॉइंट एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो चलते हैं अपने व्यूअर्स कोड की तरफ और वहाँ अपना सारा कोड कम समझते हैं, ठीक है। तो गाइस मैं अपने व्यूअर्स कोड पा चुका हूँ, ठीक है। तो ये देखो ये हमारा HTML है, ये CSS, ये जावास्क्रिप्ट और ये अपना ये SVG, ठीक है। तो मैं यहाँ टेम्पलेट ले लेता हूँ, ठीक है। और इसको मैं दूंगा यहाँ पर वर्ल्ड मैप विथ वी कोड टच, ठीक है। सो इसको मैं यहाँ पर जो हमारा CSS है और जावास्क्रिप्ट है दोनों को मैं यहाँ पर लिंक कर लूँगा, ठीक है। तो सिंपल लिंक CSS और अपना CSS का फाइल, ठीक है। तो कंट्री CSS और सबसे नीचे यहाँ पर मैं लिंक कर दूँगा अपना जावास्क्रिप्ट को, ठीक है। तो स्क्रिप्ट src और अपना क्या नाम था, कंट्री गाइड.js, ठीक है। और देखो ये हमारा SVG है, ठीक है। अब चाहो तो यहाँ पर गूगल पर आप सर्च करके सिंपल देखो, तो मैं आपको दिखाता हूँ। आप गूगल पर यहाँ पर सर्च करना, ठीक है, SVG फाइल वर्ल्ड मैप, ठीक है, इस तरह। और यहाँ पर आपका कोई भी जो भी आपको पसंद हो उसको आपको यहाँ पर डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। बस आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप फाइल को डाउनलोड करो वो SVG फॉर्मेट में हो, ठीक है। और अगर आपको यही SVG चाहिए तो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे दूँगा, आप वहीं से सीधा इसको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। तो बस सिंपल मैं यहाँ पर सबसे पहले तो अपना जो हमारा HTML है उस पर मैं यहाँ पर एक कंटेनर लूँगा, ठीक है। तो डॉट कंटेनर, ठीक है। इसको थोड़ा मैं जूम कर लूँ तो ये हमारा एक कंटेनर है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो हमारा SVG था, ठीक है, उस कंप्लीट SVG को यहाँ पर मैं कॉपी करूँगा और इसके एक कंटेनर का तो मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा ही लाइन का है, ठीक है। ये जो भी हमारा ये SVG है, ठीक है, ये कम से कम तो 1000-2000 का लाइन का कोड का है, ठीक है। इसलिए इसको यहाँ पर मैं कट करूँगा थोड़ा। अब सही है, ठीक है। इसके अंदर हमारा SVG फाइल है, ठीक है। इसको थोड़ा मैं जूम आउट करूँगा, कम करूँगा। और यहाँ पर देखो कि जो हमारा SVG, ठीक है, इस पर देखो यहाँ पर अब पाथ है, ठीक है। और इस पाथ के अंदर देखो कि ये हमारा ये टाइटल है, टाइटल के अंदर ये क्या है, एक कंट्री है, ठीक है, एंडोरा। और ये देखो जैसे कि ये है अरब, ये दुबई,
दूसरा क्या है यहाँ पर देखो, ये है अपना अफ़गानिस्तान, ठीक है। ये एक कंट्री है, ठीक है। दुनिया में जितना भी शायद कंट्री है, शायद 195 शायद इस तरह कुछ कंट्री है। तो जितना भी दुनिया में कंट्री है वहाँ पर हमारा इस पाथ के अंदर सारा हमारा कंट्री है, ठीक है, इस SVG पर। तो अगर इसे करूँ यहाँ पर मैं सेव करूँ, मैं थोड़ा ऊपर जाऊँ और अगर मैं इसको करूँ ओपन विथ लाइव सर्वर, तो देखो यहाँ पर हमारा SVG सही से आ चुका है, ठीक है। तो इस SVG पे मैं यहाँ पर मैं इसको दूंगा CSS और इसको मैं यहाँ पर सही करूँगा, ठीक है। लाइक इसको मैं थोड़ा सेंटर पर करूँगा, इसको मतलब मैं यहाँ पर सेंटर पर करूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अपना सॉरी, यहाँ पर मैं इसको थोड़ा मैं यहाँ पर कब छोटा करूँगा इतना चाहूँगा, इससे मैं यहाँ पर सेव करता हूँ। और यहाँ पर मैं सबसे पहले तो यूनिवर्सल सिलेक्टर लूँगा और कर दूँगा पेडिंग 0, ठीक है, मार्जिन 0 और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, ठीक है। थोड़ा जूम हो गया। अब मैं यहाँ पर जो हमारा बॉडी था, ठीक है, बॉडी पर लूँगा थोड़ा कलर, मैं दूंगा सबसे पहले तो बॉडी को दूंगा मैं बैकग्राउंड कलर, ठीक है, बैकग्राउंड कलर। और इसको मैं यहाँ पर 8GB फॉर्मेट में दूंगा, ठीक है, 7 0, ठीक है, और 0। ये शायद लाइट ब्लैक अब समझ सकते हो, ठीक है, लाइट ब्लैक है ये। तो अगर मैं यहाँ पर, और हमारे पास एक जो हमारा दूसरा प्रॉपर्टी क्या था, क्लास क्या था, कंटेनर, ठीक है। तो अब मैं इस कंटेनर को यहाँ पर लूँगा डॉट कंटेनर। तो जो हमारा कंटेनर था उसका मैं सबसे पहले तो विड्थ कर दूँगा 100%, ठीक है, हाइट कर दूँगा मैं 100 VH और यहाँ पर लूँगा मैं पोजीशन एब्सोल्यूट। और यहाँ पर एब्सोल्यूट लेने के बाद मैं थोड़ा इसको करूँगा लेफ्ट से, ठीक है, लेफ्ट से कर देता हूँ यहाँ पर 140 पिक्सल्स, ठीक है। अब मैं यहाँ पर देखूँगा, अच्छा ठीक है, देखो यहाँ पर एक हमारा स्क्रॉल बढ़ा चुका है, ठीक है। इसको यहाँ पर मैं हटाना चाहूँगा, तो सिंपल यहाँ पर मैं ओवरफ्लो X को यहाँ पर हाइड कर दूँगा, ठीक है। जो हमारा ओवरफ्लो था बॉडी का, ठीक है, ओवरफ्लो X कर दूँगा मैं हिडन, ठीक है। तो अब देखो कि जो हमारा SVG है, ठीक है, इसका मैं यहाँ पर जो SVG का जो कलर है उसको मैं यहाँ पर चेंज करना चाहूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको चेंज करने के लिए मैं यहाँ पर हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, मैं जो कंटेनर के अंदर हमारा जो SVG है, ठीक है, तो उसका यहाँ पर मैं सबसे पहले तो विड्थ को कर दे दूँगा 100%, ठीक है, विथ 100%, हाइट 100%, सॉरी 100 VH। और SVG का मैं यहाँ पर कलर को चेंज करना चाहूँगा, तो इसके लिए हमारे पास प्रॉपर्टी है फिल नाम का, ठीक है, फिल। और यहाँ पर मैं इसको भी कलर कर दूँगा मैं 8GB फॉर्मेट में, ठीक है। इसको दूँगा मैं 191 186 सेकेंड 186, ब्लू को हटा के 186, ठीक है, वाइट टाइप। तो अगर मैं इसको देखूँ तो यहाँ पर देखो हमारा अब सही से आ चुका है, ठीक है। इससे मैं अगर बड़ा करना चाहूँ तो ये सही है, ठीक है, अब यहाँ पर सही है। तो जैसे कि अपने पास इंट्रो पर देखा था कि अगर मैं इसको जो भी हमारा इंडिया कंट्री है, इंडिया पर अगर मैं कर्सर करूँ तो इसका जो भी इंडिया का जो भी जितना भी जहाँ तक बॉर्डर है उस बॉर्डर तक इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सिंपल होऊंगा और कर दूंगा इसको जो कंटेनर के अंदर जो हमारा SVG है, ठीक है, उसके अंदर देखो मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। जैसे कि मैंने आपको पहले ये बोला कि देखो ये जो पाथ है, ठीक है, ये पाथ एक कंट्री है पूरा, ठीक है। जैसे ये अंडोरा है और जितना भी यहाँ पर कंट्री है, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊँ सबसे नीचे देखो ये जिम्बाब्वे है और भी जितना यहाँ पर देखो कि ये जाम्बिया और क्या यहाँ पर देखो साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो जैसे कोई यूज़र इस पाथ को होवर करे, ठीक है, यानी इस कंट्री को होवर करे, तो वैसा ही हमको यहाँ पर इसका बैकग्राउंड कलर को हटा चेंज करना है, ठीक है, SVG का। तो मैं इसको हटाऊंगा यहाँ पर और कर दूंगा SVG के अंदर जो हमारा पाथ है, ठीक है, उसको कोई अगर करे होवर तो सबसे पहले उसका कर्सर कर दो तुम पॉइंटर और दूसरा तुम उसका फिल कलर, यहाँ पर हमें कलर को चेंज करना है, कलर कर दो तुम, कर देना चाहूँगा यहाँ पर ग्रीन टाइप, ठीक है। ये जो भी है चार्ट रीयूज, ठीक है। तो अगर मैं इसको करूँ यहाँ पर सेव और देखूँ, मैं अगर यहाँ पर देखो इंडिया पर कर्सर करूँ तो देखो यहाँ पर इंडिया का बैकग्राउंड में जो जहाँ तक बॉर्डर है वहाँ तक उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है, ठीक है। देखो ये क्या है सर, रसिया, ठीक है, कनाडा अपना, ये देखो ऐसा चाइना, ठीक है, सऊदी अरबिया, ठीक है, और जो भी यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, जितने भी यहाँ पर हमें जो कंट्री है उसको मैं अगर होवर करूँ तो उसका बैकग्राउंड कलर यहाँ पर चेंज हो रहा है, ठीक है।
तो गाइस जिस तरह की आपने इंट्रो पर देखा था कि अगर मैं यहाँ पर देखो कि अगर मैं इंडिया पर क्लिक करूँ तो यहाँ पर एक बॉक्स आ जाए और इंडिया का जितना भी सारा यहाँ पर डिटेल्स है वो डिटेल्स हमें यहाँ पर शो हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक बॉक्स बनाऊंगा, ठीक है, कंटेनर, ठीक है। और उस पर यहाँ पर शायद 4 बॉक्स मैं देना दूंगा, यहाँ पर 4 बॉक्स ऊपर, फिर नीचे, फिर सबसे बॉटम में, ठीक है, 4 बॉक्स टोटल होगा हमारा 12 बॉक्स, ठीक है। या फिर मैं 3 बॉक्स दूंगा, ठीक है, देखता हूँ जो भी बेहतर होगा मैं वही दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैं HTML पढ़ाऊँगा और यहाँ पर मैं एक यहाँ पर लूँगा मैं डेटा कंटेनर नाम, ठीक है। मैं यहाँ पर लूँगा डॉट डेटा कंटेनर, ठीक है, कंटेनर। इस डेटा कंटेनर को यहाँ पर मैं क्या दूंगा, अब इस पे मैं यहाँ पर एक और डिव ले लेता हूँ, ठीक है। सो मैं इसका नाम देना चाहूँगा सो डिटेल्स, ठीक है, या फिर सो डेटा। 2 यहाँ पर मैंने डिव ले लिया है, ठीक है। अब मैं जो हमारा डेटा कंटेनर है, ठीक है, उसको यहाँ पर मैं CSS को दूंगा, ठीक है, ठीक है। तो हमारा डेटा कंटेनर था, ठीक है, उसको यहाँ पर दूंगा मैं। सबसे पहले तो विड्थ कर दूंगा मैं उसका 100%, हाइट कर दूंगा मैं 100 VH, और अगर मैं इसका कलर को यहाँ पर चेंज करूँ, ठीक है, बैकग्राउंड कलर दे तो यहाँ पर मैं रेड टाइप, ठीक है। और इसको अगर मैं यहाँ पर सेव करके देखूँ आप, तो देखो यहाँ पर पूरा हमारा जो हमारा कंटेनर था, ठीक है, तो वो हमारा बैकग्राउंड यहाँ पर रेड हो चुका है, ठीक है। तो अब गाइस देखो कि ये हमारा जहाँ पर तो अब देखो कि जो हमारा क्या नाम था, सो डेटा है, ठीक है, इसको यहाँ पर मैं दूंगा CSS, ठीक है। तो सो डेटा जो हमारा था कंटेनर, उसको यहाँ पर मैं CSS देना चाहूँगा कि मैं इसका विड्थ कर दूंगा यहाँ पर 50%, ठीक है, विथ 50%, और हाइट में यहाँ पर दूंगा 70%, ठीक है। कितना मैं यहाँ पर हाइट देना चाहूँगा 70 या 70% देता हूँ, ठीक है, 70%। और यहाँ का मैं एक बैकग्राउंड कलर को चेंज करना चाहूँगा, मैं देना चाहूँगा इसको बैकग्राउंड कलर ब्लू टाइप, ठीक है। इसको मैं कलर हटा देता हूँ। तो मैं यहाँ पर देखो, तो देखो हमारा यहाँ पर अब कलर यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। तो जो हमारा ब्लू है उसको मैं यहाँ पर सेंटर पर करना चाहूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सिंपल यूज़ करूँगा किसका, डिस्प्ले फ्लेक्स का, ठीक है, फ्लेक्स बॉक्स, डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइन आइटम, सेंटर, और जस्टिफाई कंटेंट कर दूंगा मैं यहाँ पर। तो देखो हमारा यहाँ पर बैकग्राउंड कलर भी यहाँ पर सही आ चुका है, ठीक है। तो एक काम करता हूँ मैं, जो भी हमारा ये जो बॉर्डर है, ठीक है, उसको मैं यहाँ पर इसका SVG का ऊपर करना चाहूँगा, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पर मैं एब्सोल्यूट पोजीशन इसका मैं कर दूंगा एब्सोल्यूट, ठीक है, पोजीशन एब्सोल्यूट। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो देखो ऊपर यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। तो गाइस अब यहाँ पर एक काम करूँगा कि जो हमारा सो डेटा है, ठीक है, उसके अंदर मैं यहाँ पर 3-4 डिप लूँगा, ठीक है। और उस डिप को मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि देखो ये अपने जैसे इंट्रो पर देखा था कि सबसे ऊपर पे 4 डिप, सेंटर पर 4 डिप और सबसे बॉटम में 4 डिप, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पर मैं इसको लेना चाहूँगा अपने सो डेटा के अंदर, ठीक है। तो बस यहाँ पर मैं इस सो डेटा के अंदर मैं यहाँ पर 4 डिप नहीं, मैं यहाँ पर 3 डिप लेना चाहूँगा, ठीक है पहले। तो यहाँ पर मैं कम करता हूँ कि मैं इसके अंदर ना मैं 3 डिप ले लेता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर लूँगा 1 नाम से 1, ठीक है। इसको यहाँ पर मैं एक और दे देता हूँ यहाँ पर P बॉक्स नाम से, ठीक है। और इसको यहाँ पर मैं कर दूँगा कॉपी A1 2 and 3, ठीक है। मैं दूंगा इसको 2 3, ठीक है, 3 बॉक्स। तो देखो ये हमारा 1 2 3 हो गया अपना एक यूनिक क्लास। और ये देखो P बॉक्स रहा आपका सबका सभी में तीनों बॉक्स में हमने एक ही इसको क्लास दिया, ठीक है, ताकि मैं अगर इसको कुछ CSS दूँ, ठीक है, तो इस तीनों में अप्लाई हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अब दिखाता हूँ आपको कि मैं इसका अगर यहाँ पर जो हमारा P बॉक्स है, ठीक है, उसका यहाँ पर अगर मैं इसका कलर को चेंज करूँ, ठीक है, बैकग्राउंड कलर मैं कर दूँ इसको येलो टाइप, ठीक है, येलो, 1 सेकंड, येलो कर दूँ मैं अगर, तो अगर यहाँ पर दिखता है कि नहीं, सो अभी तक यहाँ पर नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो एक काम करूँगा कि जो हमारा सो डेटा है, ठीक है, उसके अंदर यहाँ पर मैं डिस्प्ले ग्रिड का यूज़ करना चाहूँगा, ठीक है, ग्रिड का मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा। तो सिंपल यहाँ पर मैं लूँगा डिस्प्ले ग्रिड,
और ग्रिड में मैं क्या करूँगा, हमें यहाँ पर चाहिए 3 कॉलम, ठीक है। तो यहाँ पर लूँगा मैं ग्रिड रिपीट का मैं यूज़ करूँगा, रिपीट 3 FR, ठीक है। यानी हमको यहाँ पर 3 FR यानी 3 हमें कॉलम चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर मैं थोड़ा गैप देना चाहूँगा, ग्रिड गैप, अपना ग्रिड गैप यहाँ पर मैं दूंगा 10 पिक्सल्स, ठीक है। तो अब इसको अगर मैं यहाँ पर देखूँ, ठीक है, तो हमारा यहाँ पर येलो आ चुका है, ठीक है। तो अब मैं देखो ये जो हमारा येलो है, ठीक है, इसके अंदर भी मैं बॉक्स को यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा, ठीक है। यानी जो अपने जैसे कि इंट्रो पर देखा था कि जैसे सबसे टॉप में यहाँ पर 3 बॉक्स रहेगा, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर 3, इस पे 3 बॉक्स, इस पे 3 बॉक्स और इस पे 3 बॉक्स, ठीक है। तीनों यहाँ पर मैं 9 बॉक्स यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कि जो हमारा अपना सबसे फर्स्ट वाला 1 बॉक्स है, ठीक है, इस पर मैं यहाँ पर 3 बॉक्स को ऐड करना चाहूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसका नाम देना चाहूँगा कौन सा, मैं यहाँ पर तो दूंगा इसको एक पहले बॉक्स नाम का, ठीक है। तो डॉट बॉक्स, मैं पहले इसको हटा देता हूँ, ठीक है, आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। फर्स्ट वाला ये हमारा बॉक्स 1 है, ठीक है। और हमने इसको एक बॉक्स दी, यहाँ पर बॉक्स डिप लिया बॉक्स के नाम से। और इसके अंदर यहाँ पर मैं S3 लूँगा, जहाँ पर मैं शो कराना चाहूँगा किसको, मैं यहाँ पर शो कराना चाहूँगा लैंग्वेज को, ठीक है। यहाँ पर मैं देता हूँ हिंदी और इसका मैं ID दे देता हूँ यहाँ पर एक लैंग्वेज, ठीक है, लैंग्वेज। और इस पर मैं यहाँ पर इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पर एक P लूँगा, ठीक है, पैराग्राफ, और इसको यहाँ पर मैं पैराग्राफ में लैंग्वेज कर दूँगा, ठीक है, कैपिटल L से लेकर। तो अगर इसे मैं यहाँ पर सेव करूँ और देखूँ तो यहाँ पर देखो कि हमारा हिंदी लैंग्वेज यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। तो इसको यहाँ पर मैं कंप्लीट अगर करूँ कॉपी, सेकंड, तो अगर इसको करता हूँ मैं कंप्लीट कॉपी, ठीक है। और हमें यहाँ पर 3 चाहिए, ठीक है। तो 1 2 3, ठीक है। मैं थोड़ा इसको कम जूम करूँ तो देखो हमारा यहाँ पर 3 आ चुका है, ठीक है। तो एक कम करता हूँ, मैं इसको देखूँगा। सो देखो हमारा यहाँ पर 3 बॉक्स यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। अब मैं कहूँगा ये कम करूँगा इसको कि देखो ये तीनों जो है यहाँ पर, इसको मैं कर दूँगा यहाँ पर स्पेस बिटवीन, ठीक है। तो जो हमारा P बॉक्स के अंदर, ठीक है, ये देखो P बॉक्स है ये, तो जो हमारा P बॉक्स था, ठीक है, उस पर यहाँ पर कर दूँगा मैं डिस्प्ले फ्लेक्स, 1 सेकेंड, और इसको मैं थोड़ा जूम करूँ, अलाइन आइटम कर दूँगा मैं, अलाइन आइटम कर दूँगा मैं सेंटर, और जस्टिफाई कंटेंट करना चाहूँगा मैं, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, ठीक है। स्पेस अराउंड है शायद, मैं एक सेकंड मैं देखता हूँ आपको, स्पेस बिटवीन, ठीक है। यहाँ पर स्पेस बिटवीन सही से हो चुका है, ठीक है। तो एक काम करूँगा मैं स्पेस अराउंड रहने देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा CSS था, ठीक है, स्पेस कर दूँगा इसको मैं अराउंड, यहाँ पर देखूँगा अब ये सही है, ठीक है। तो देखो ये जो हमारा बॉक्स था, ठीक है, मैं बॉक्स का भी यहाँ पर दूंगा CSS, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, तो देखो ये जो हमारा बॉक्स है, ठीक है, सारा जो बॉक्स है, इस सारा बॉक्स को मैं यहाँ पर अब दूंगा CSS, ठीक है। तो यहाँ पर लूँगा मैं डॉट बॉक्स जो हमारा था, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं उसका विड्थ को करना चाहूँगा 150 पिक्सल, ठीक है। विड्थ 1 सेकेंड, विड्थ का कर दूँगा मैं 150 पिक्सल्स, और हाइट को कर दूँगा यहाँ पर मैं 100 पिक्सल्स, ठीक है, 100 पिक्सल्स। और इस पर मैं यहाँ पे एक बैकग्राउंड कलर भी ऐड करना चाहूँगा, ठीक है। तो बैकग्राउंड कलर मैं दूंगा यहाँ पर एस कोड में, ठीक है, उसका, ठीक है, FC FFF और 6, ठीक। इस पर थोड़ा मैं यहाँ पर एक काम करना चाहूँगा कि इसमें थोड़ा मैं बॉर्डर रेडियस भी दे देता हूँ, ठीक है, बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल्स, ठीक है। तो अगर मैं इसको जो हमारा बॉर्डर रेडियस है 10 पिक्सल्स, ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पर देखूँ तो देखो हमारा यहाँ पर अब ये जो बॉक्स है ये सही से यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, मैं जो हमारा येलो कलर है, इस येलो कलर को मैं यहाँ पर हटा देता हूँ, ठीक है। तो जो हमारा P बॉक्स था उसको मैं यहाँ पर हटाऊँगा। अब यहाँ पर इसको देखूँगा मैं, सो देखो अब हमारा यहाँ पर सही से आ चुका है, ठीक है। तो एक काम करता हूँ मैं यहाँ पर कि जो हमारा बॉक्स है, ठीक है, जो नीचे में जो कॉलम है, ठीक है, उस तीनों में मैं यहाँ पर बॉक्स को मैं ऐड करना चाहूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक काम करता हूँ मैं कि पहले सबसे पहले तो देखो ये जो टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट को मैं यहाँ पर मैं सेंटर रेपर कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा डिस्प्ले फ्लेक्स, 1 सेकेंड, डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइन आइटम कर दूंगा मैं सेंटर, ठीक है, ताकि सेंटर पर आ जाए अपना बॉक्स के अंदर जो टेक्स्ट है, और जस्टिफाई भी कंटेंट कर दूंगा मैं यहाँ पर सेंटर पर, ठीक है, ठीक है। तो मैं देखूँगा अब, सो देखो यहाँ पर मैं सेंटर पर आ चुका है, ठीक है, मगर देखो यहाँ पर एक के बाद एक आ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर मैं सिंपल
फ्लेक्स डायरेक्शन को कॉलम कर दूंगा, ठीक है। तो फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलन, ठीक है। अब मैं यहाँ पर देखूँ अगर, तो ये देखो ये अब यहाँ पर सही से आ चुका है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर करूँगा, देखो ये जो हमारा सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम है, ठीक है। ये दोनों कॉलम में मैं यहाँ पर बॉक्स को ऐड करना चाहूँगा, ठीक है। इसको मैं थोड़ा कम जूम करूँगा। और अगर मैं यहाँ पर देखो कि जो हमारा तीनों बॉक्स है, ठीक है, उसको यहाँ पर मैं कंप्लीट करूँगा कॉपी, ठीक है। और 2 के अंदर भी मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। 2 बॉक्स और 3 बॉक्स, ठीक है। 1 सेकेंड, और 3 बॉक्स, ठीक है, ठीक है। तो अब इसको कर दूँगा मैं यहाँ पर सेव, और अगर देखो तो देखो हमारा यहाँ पर सही से आ चुका है, ठीक है। तो अब गाइस देखो कि जो हमारा यहाँ पर जितना भी जो डिटेल्स हमको शो करवाना है, ठीक है, उसको यहाँ पर सही से देना होगा, ठीक है। और मैं कम करूँगा जो हमारा ये जो ब्लू कलर का है, ठीक है, इसको मैं यहाँ पर हटाना चाहूँगा, ठीक। और देखो कि जहाँ पर हमें यहाँ पर देखो कि हमें यहाँ पर लैंग्वेज सेट करना है, ठीक है। यहाँ पर हमें शो करवाना है फ्लैग सेंटर पर फ्लैग। तो यहाँ पर देखो कि जो हमारा जो टोटल पॉपुलेशन होगा यहाँ पर हमें शो कराना है, और जो एरिया होगा उसको यहाँ पर शो कराना है। तो जो भी डिटेल्स हमको शो करवाना होगा उसको यहाँ पर मैं दे देता हूँ, ठीक है। उसका हमको आईडी और क्लास को यहाँ पर मैं दे दूँगा, ठीक है, ताकि हमको जावास्क्रिप्ट में अगर मैं एपीआई से अगर कॉल करूँ किसी को भी, तो यहाँ पर सिंपल मैं यहाँ पर इसका आईडी को गेट करके मैं यहाँ पर उस डिटेल्स को यहाँ पर शो करवा सकूँ, ठीक है। तो सबसे ऊपर आऊँगा मैं यहाँ पर, और सबसे पहले तो जो हमारा कलर है, ठीक है, इस कलर का मैं हटाना चाहूँगा। सबसे पहले यहाँ पर पिक करूँ कलर कट, देखूँगा तो अब सही है यहाँ पर, ठीक है। और एक काम करता हूँ मैं उससे पहले कि यहाँ पर देखो कि यहाँ पर मैंने एक आपने अगर इंट्रो पर देखा होगा तो यहाँ पर देखो कि एरो होगा शायद यहाँ पर, कि अगर जैसे कोई यहाँ पर बंदा कोई क्लिक करे तो ये जो पूरा जो बॉक्स है वो बॉक्स यहाँ पर हट जाए, ठीक है। तो उस एरो को भी यहाँ पर मैं ऐड कर लूँगा। यहाँ पर ऐड करने के बाद मैं इसको यहाँ पर बाद में जो जहाँ पर हमें डिटेल्स को शो करवाना होगा उसको यहाँ पर शो करवाऊँगा, ठीक है, बाद में। तो यहाँ पर मैं आऊँगा और यहाँ पर एक एरो को मैं ले लूँगा, ठीक है। एरो को मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा था, आपको मैं आपको नीचे पर दे दूँगा डिस्क्रिप्शन पर, आप वहीं से ले सकते हो, ठीक है, सिंपल भाषा में। मैं इस डिप के नीचे जो हमारा जो बॉक्स है, ठीक है, 3 बॉक्स है, उस डिप के नीचे यहाँ पर मैं क्लास लेना चाहूँगा। उसका मैं क्लास को दूंगा एरो, यानी सॉरी डिप ले लूँगा मैं, एरो दूंगा मैं यहाँ पर, और यहाँ पर मैं एरो का फ़ॉन्ट को मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा, ठीक है। मैंने, ठीक है, इस एरो को यहाँ पर मैं इसको ऐड कर दूंगा, ठीक है, आइकन को। तो ये आइकन भी आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, ठीक है। तो एक बार मैं यहाँ पर इसको करूँ सेव, अच्छा ठीक है, ये आइकन है यहाँ, ठीक है। अच्छा सॉरी, क्योंकि ये आइकन क्यों नहीं है, क्योंकि हमने इसका जो भी हमारा जो फ़ॉन्ट ओसम है उसका हमने यहाँ पर CDN को लिंक नहीं किया है, ठीक है। तो जो हमारा फ़ॉन्ट ओसम का जो CDN है उसको यहाँ पर मैं लिंक करना चाहूँगा। मैं इसको दोनों जो फ़ॉन्ट ओसम का जो है मैं उसको यहाँ पर लिंक कर दूँगा, ठीक है। मैं इसको करूँ सेव। अब अगर मैं देखूँ यहाँ पर तो ये एरो क्यों अभी तक नहीं आ रहा है, मैं 1 सेकेंड, शायद आया होगा, मैं इसको थोड़ा कलर देकर देखता हूँ, ठीक है। तो जो हमारा एरो था, ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, जो हमारा यहाँ पर मैं इसका एक आईडी दूंगा क्लोज नाम से, ठीक है। क्लोज मैंने आईडी पहले से ही दिया है इसको, तो मैं इसको क्लोज को लूँगा और यहाँ पर मैं उसको CSS देना चाहूँगा, ठीक है, क्लोज को। तो जो हमारा क्लोज था, ठीक है, उसको सिंपल यहाँ पर मैं कलर कर दूँगा रेड, ठीक है, कलर रेड। और उसका थोड़ा फ़ॉन्ट साइज को मैं बड़ा करना चाहूँगा ताकि हमको दिखे तो सही हमको पहले, ठीक है। तो अब इसको मैं अगर यहाँ पर फ़ॉन्ट को सेव करूँ और मैं यहाँ पर देखूँ, सो देखो यहाँ पर हमारा आइकन आ चुका है, ठीक है, क्लोज आइकन। तो अगर मैं इसको करूँगा कि जो हमारा ये क्लोज आइकन है मैं इसको यहाँ पर करना चाहूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल मैं पोजीशन का यूज़ करूँगा, ठीक है। तो पोजीशन इसको करूँगा मैं एब्सोल्यूट, और थोड़ा राइट से कर दूंगा मैं इसको, राइट से कम 5 पिक्सल्स, ठीक है। और टॉप से कर दूंगा मैं 0, ठीक है, टॉप से 0। तो मैं यहाँ पर मैं देखूँगा, सो देखो हमारा यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। ये क्योंकि बार बार यहाँ पर गायब रहा, क्योंकि सर मेरा जो इंटरनेट कनेक्शन है, ठीक है, वो यहाँ पर डिस्कनेक्ट हो रहा है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर
जो ये आई क्लोज आइकन है यहाँ पर बार बार हट जा रहा है, ठीक है। दूंगा इसको, जैसे कोई इसको ना क्लोज को होवर करे, ठीक है, तो इसका बैकग्राउंड कलर यहाँ पर चेंज हो जाए, ठीक है। और कोई इसको करे होवर तो इसका मैं कर्सर कर दो, सॉरी कर्सर को कर दूंगा पॉइंटर, और कलर कर दूंगा मैं यहाँ पर कलर वाइट, ठीक है। मैं यहाँ पर देखता हूँ, मैं अगर यहाँ पर इसको करूँ रिफ्रेश और इसको करूँ मैं यहाँ पर देखो और होवर कर रहा हूँ, तो देखो यहाँ पर इसका कलर भी यहाँ पर चेंज हो रहा है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर चाहूँ तो बैकग्राउंड कलर भी इसको दे सकता हूँ, ठीक है। बैकग्राउंड कलर मैं इसको दूंगा रेड, ठीक है। सो मैं यहाँ पर अगर देखूँ मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, क्योंकि हमारा इंटरनेट कनेक्शन यहाँ पर अभी डिस्कनेक्ट हो चुका है, इसलिए यहाँ पर ये बार बार चला जा रहा है, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पर ये सही है, ठीक है। अगर मैं इसको करूँ होवर तो यहाँ पर इसका बैकग्राउंड कलर रेड हो जा रहा है, ठीक है। तो अब मैं देखो कि जो हमारा ये डिटेल्स है, ठीक है, इस डिटेल्स को और इसका आईडी का यहाँ पर मैं सही से कर देता हूँ, ठीक है। जो बॉक्स का आईडी, ठीक है। तो ऊपर का काम खत्म हो चुका है। अब हमारा जो बॉक्स है, ठीक है, उस बॉक्स को यहाँ पर मैं सही से दूंगा, ठीक है। तो 1 पर जो है हमारा 1 बॉक्स है, ठीक है। पहले पे तो हमारा लैंग्वेज शो होगा, ठीक है, पहले पे लैंग्वेज शो होगा। दूसरे हमारा ये जो 1 सेकेंड बॉक्स का लैंग्वेज ये सही है। तो अब मैं इसको हटा के मैं जो हमारा दूसरा बॉक्स है, ठीक है, उसको मैं हटा के यहाँ पर उसको देना चाहूँगा कि इंडिया, ठीक है, इंडिया। इस पर क्या मैं इसका आईडी दूंगा नेम नाम से, ठीक है। और पैराग्राफ में दूंगा, ठीक है, कंट्री नेम, ठीक है, कंट्री नेम, ठीक है। यानी जो भी हमारा एपीआई से डिटेल्स आएगा यहाँ पर हमको उस कंट्री का नेम को यहाँ पर शो करवाना है, ठीक है। तो तीसरा जो हमारा डिव है, ठीक है, बॉक्स है, उस पर मैं यहाँ पर क्या शो कराऊंगा, उस पर मैं यहाँ पर शो कराऊंगा कैपिटल, ठीक है, कैपिटल। और इसका मैं यहाँ पर आईडी भी दे दूंगा कैपिटल, और इस पर यहाँ पर देता हूँ मैं दिल्ली, ठीक है, दिल्ली, डबल एल नहीं 1 डेल दिल्ली, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ अब तो देखो यहाँ पर हिंदी आ चुका है, कंट्री नेम इंडिया, कैपिटल दिल्ली, ठीक है। तो दूसरा कॉलम पे मैं आऊँगा यहाँ पर 2 कॉलम पर, और दूसरा कॉलम पर जो हमारा डिटेल्स होगा पहले मैं यहाँ पर दूंगा टोटल पॉपुलेशन, ठीक है। तो इसको यहाँ पर देता हूँ मैं लैंग्वेज का हटा के मैं दूंगा इसको टोटल पॉपुलेशन, ठीक है। तो पॉपुलेशन, ठीक है, स्पेलिंग शायद गलत है, ठीक है, रहने दो, पॉपुलेशन। इसका आईडी में दूंगा यहाँ पर पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन में यहाँ पर इंडिया का पॉपुलेशन या फिर रैंडम कुछ नंबर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अकॉर्ड देता हूँ मैं 4। मैं इसको क्या देना चाहूँगा, मैं यहाँ पर देता हूँ फ्लैग नाम से, ठीक है, फ्लैग FLAG, ठीक है, फ्लैग। और इसको भी यहाँ पर कर दूंगा मैं लैंग्वेज खड़ा कर मैं दूंगा इसको फ्लैग, ठीक है। इसका आईडी मैं दूंगा फ्लैग। तो अगर मैं यहाँ पर अगर सेव करूँ इसको तो देखो हमारा यहाँ पर फ्लैग आ चुका है। मैं एक सेकंड देखो हमें यहाँ पर ना फ्लैग शो कराना है, ठीक है, सिर्फ फ्लैग, कोई हमें यहाँ पर टेक्स्ट नहीं शो कराना है बस। तो मैं इसको करता हूँ यहाँ पर कट, और यहाँ पर मैं यहाँ पर IMG लूँगा, ठीक है, IMG, यानी हमें यहाँ पर इमेज शो करवाना है, ठीक है। और यहाँ पर एक आईडी दूंगा मैं फ्लैग नाम से, ठीक है, फ्लैग, ठीक है। इस पर फ्लैग ही शो होगा, सिर्फ कोई टेक्स्ट नहीं। तो बाद में मैं इसको API से जो हमारा फ्लैग है उसको मैं यहाँ पर SRC पर ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो तीसरा नंबर पर यहाँ पर दूंगा मैं एरिया नाम से, ठीक है। तो इसका यहाँ पर हटाऊँगा मैं, लैंग्वेज को हटा के मैं दूंगा इसको एरिया, ठीक। और इसका आईडी मैं दूंगा एरिया, और एरिया यहाँ पर मैं देता हूँ 32,255,55, और इस जो होता है स्क्वायर में होता है ना, ठीक है। तो स्क्वायर डॉट एम। अब इसको मैं यहाँ पर देखूँ, ठीक है, ये शायद बहुत ज़्यादा लाइन का हो गया, मैं इसको कम करता हूँ कट। अब मैं इसको, ठीक है, मैं यहाँ पर अगर देखूँ सो ठीक है, अब ये सही है, ठीक है। तो हमारा दूसरा भी कॉलम हो चुका है यहाँ पर, दूसरा लाइन भी। अब मैं इसको जो हमारा तीसरा यहाँ पर है, ठीक है, इस पर यहाँ पर जो भी हमारा
डिटेल्स था, ठीक है, उस पर यहाँ पर मैं इसको शो करवाना चाहूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको 3 बॉक्स को यहाँ पर मैं हटा कर मैं दूंगा व्यू मैप, ठीक है, मैप, ठीक है। इस पर मैं यहाँ पर कर दूंगा मैप नाम से, इसको मैं लूँगा लैंग्वेज और इसको भी यहाँ पर कर दूंगा मैं मैप, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ मैं, ठीक है, मैप हमारा यहाँ पर, ठीक है, अभी सही है। तो अब जो हमारा लास्ट 2 बचा, ठीक है, तो लास्ट हमारा यहाँ पर अब दूंगा मैं इसको कि इसको यहाँ पर मैं हटा लैंग्वेज का हटाऊंगा मैं और यहाँ पर मैं देना चाहूँगा कि इसको कॉन्टिनेंट्स, ठीक है, ये दूंगा मैं कॉन्टिनेंट्स, ठीक है। तो कॉन्टिनेंट्स, ठीक है, और इसको मैं दूंगा यहाँ पर एशिया नाम से, ठीक है। तो एशिया, क्योंकि हमारा इंडिया जो है वो एशिया में पड़ता है, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर ले लेता हूँ लैंग्वेज कॉपी और लैंग्वेज करके मैं दूंगा इसको ID और लास्ट हमारा एंड फाइनल जो हमारा था उसको यहाँ पर दूंगा मैं कोट ऑफ आर्म्स, ठीक है। तो कोट ऑफ आर्म्स, ठीक है, और इसको यहाँ पर मैं करता हूँ कॉपी, मैं इसको दूंगा यहाँ पर ID, तो मैं इसको करूँगा थोड़ा कट, ठीक है, कोट ऑफ आर्म्स। ये हिंदी को मैं हटा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर इमेज को शो कराना है, ठीक है, जबकि जावास्क्रिप्ट हमारा जो API से जो इमेज आएगा उसको यहाँ पर हमें यहाँ पर शो करवाना है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो देखो हमारा यहाँ पर सही से आ चुका है, सही से हमारा यहाँ पर HTML का काम तो अब खत्म हुआ, ठीक है। अब शुरू करेंगे हम जावास्क्रिप्ट का, ठीक है। सो गाइस जावास्क्रिप्ट से पहले थोड़ा मैं यहाँ पर इसमें थोड़ा चेंज करना चाहूँगा, जैसे कि यहाँ पर देखो कि मैं यहाँ पर एक आइकन को ऐड करूँगा और इस पर ना मैं कुछ फ़ॉन्ट को ऐड करना चाहूँगा, ठीक है, ताकि फ़ॉन्ट हमारा सही हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं जो हमारा व्यू मैप था, ठीक है, उस पर मैं यहाँ पर एक आइकन को ऐड करूँगा, ठीक है। तो जो हमारा यहाँ पर व्यू मैप था उसको मैं यहाँ पर एक आइकन को ऐड करूँगा, ठीक है। ये आइकन मैंने पहले से कॉपी कर रखा था, ठीक है। अब चाहो तो मैं इसको नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा, आप वहीं से ले लेना, ठीक है। और मैं इस S3 को यहाँ पर हटा देता हूँ, ठीक है। और एक काम करूँगा मैं कि जैसे ना कोई बनता इस पूरा बॉक्स पर क्लिक करे, ठीक है, तो हमारा उस मैप पे चले जाए, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर मैं एक एंकर टैग ले लूँगा और इसको यहाँ पर मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। 1 सेकेंड, ठीक है। इस पूरे बॉक्स पर हमारा एंकर टैग आ चुका है, ठीक है। और इस पर मैं थोड़ा कुछ जो हमारे देखो कि इसका देखो 3 के अंदर हमारा एक एंकर टैग है, ठीक है। इस पर मैं ऐसा दे देता हूँ, तो मैं यहाँ पर पहले देख लेता हूँ, ठीक है, किस तरह हमारा यहाँ पर आया। सो देखो हमारा यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। मगर देखो यहाँ पर कि इस पर अंडरलाइन है, ठीक है, और इसका कलर को चेंज करना है हमें, ठीक है, 2 काम, और हम इसको पहले बंद फिर फ़ॉन्ट को भी चेंज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो हमारा उसका फ़ॉन्ट पे मैं चेंज करना चाहूँगा, तो फ़ॉन्ट फैमिली और इसको ले लेता हूँ मैं, ठीक है, जिस तरह भी हो, ठीक है, गिल सेंस नाम से। उसके बाद जो हमारा देखो कि हमको क्या करना है, हमको सबसे एंड माना है पहले, और यहाँ पर जो हमारा .3 नाम का जो बॉक्स था, ठीक है, 3 के अंदर जो हमारा ए है, ठीक है, उसको सबसे पहले पे कर दूंगा मैं यहाँ पर कलर ब्लैक और यहाँ पर मैं टेक्स्ट डेकोरेशन कर दूंगा उसको नन, ठीक है, हमें अंडरलाइन नहीं चाहिए। तो इसको यहाँ पर अगर मैं कर दूँ सेव, और अगर यहाँ पर देखो मैं, तो देखो हमारा यहाँ पर अब फ़ॉन्ट फैमिली भी सही से आ चुका है, और जो हमारा यहाँ पर देखो व्यू मैप में था इसको भी सही से आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखो कि अगर मैं यहाँ पर मैं उसको होवर कर रहा हूँ, तो देखो नीचे पर देखो कि हमारा यहाँ पर लिंक शो हो रहा है, ठीक है। यानी अगर हमें कोई API से कुछ मैप मिला तो इसको मैं यहाँ पर दे सकता हूँ आराम से, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर जावास्क्रिप्ट का यूज़ करूँगा, ठीक है गाइस। तो अगर मैं आपको यहाँ पर जो हमारा SVG था, ठीक है, उस पर अगर मैं आपको थोड़ा बता दूँ कि थोड़ी देर पहले मैं जिस तरह की आपको यहाँ पर बताया, देखो ये जो हमारा पाथ है, ठीक है, ये एक कंट्री है, ठीक है, और इस पाथ के अंदर देखो एक एट्रीब्यूट है टाइटल नाम से, और उस टाइटल के अंदर कंट्री का नेम है, ठीक है। सब API सब पाथ पर देखो कि ये देखो इस टाइटल के अंदर कंट्री का नाम है, ठीक है। कि देखो पहले एक काम करता हूँ कि जो हमारा बॉक्स है, ठीक है, इस बॉक्स को यहाँ पर मैं नन कर देता हूँ, ठीक है, ताकि हमें अभी शो ना हो, ठीक है। तो जो हमारा CSS था यहाँ पर और जो हमारा डेटा कंटेनर है, ठीक है, इसको यहाँ पर कर दूंगा मैं डिस्प्ले नन, ठीक है। अब मैं यहाँ पर देखो मैं
तो यहाँ पर देखो हमारे यहाँ पर चल चुका है, ठीक है। तो जिस तरीके मैंने आपको बताया, देखो जो हमारा पाथ है, ठीक है, यहाँ पर इस पाथ पर देखो, जो मैं चाहता हूँ कि कोई यूज़र अगर देखो इंडिया पर क्लिक करे तो इंडिया जो कंट्री है उस कंट्री का हमको नाम का पता चल जाए, ठीक है। उसी तरह देखो जहाँ अगर कोई इस मैप पर जिस भी कंट्री पर क्लिक करे तो उसका हमको नाम पता चल जाए, ठीक है। और नाम जो है देखो कंट्री का नाम अपने एसवीजी पर लिखा है, ठीक है, इस पाथ के अंदर टाइटल एट्रीब्यूट के अंदर कंट्री का नाम है, ठीक है। तो हमको जावास्क्रिप्ट में इस टाइटल को गेट करके हमको इस नाम को लेना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, सबसे यहाँ पर थोड़ा नीचे आऊँगा और यहाँ पर एक वेरिएबल लूँगा मैं ऑल कंट्री नाम से, ठीक है, ऑल कंट्री। और यहाँ पर मैं उस एसवीजी के अंदर जितना भी पाथ है उसको मैं यहाँ पर स्टोर करना चाहूँगा, ठीक है। इसका थोड़ा मैं जूम कर लूँ। तो यहाँ पर मैं डॉक्यूमेंट क्वेरी सिलेक्ट का यूज़ करूँगा, ठीक है। तो क्वेरी सिलेक्टर ऑल, और इस पर कौन सा हमारा, इस पर हमारा था पाथ, ठीक है, पाथ। तो इस पाथ पे क्या होगा कि जो हमारा जितना भी हमारा पाथ है, ठीक है, इसका ऑल कंट्री पर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो गैस अब मैं चाहता हूँ कि यूज़र अगर किसी एक कंट्री पर क्लिक करे तो सिर्फ एक कंट्री का हमको नाम पता चले, ठीक है। तो यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा फॉर ईच लूप का, ठीक है, यूज़ करूँगा फॉर ईच का, ठीक है। तो फॉर ईच का है, देखो कि फॉर ईच एक तरह का लूप है, ठीक है, जहाँ पर हमारे पास बहुत सारा लिस्ट है, यहाँ पर बहुत सारा ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर बहुत सारा एरे है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि जितना भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है सभी पर हमारा एक्सेस हो, ठीक है। इसलिए हम उसी केस में हम ये फॉर ईच लूप का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लूँगा फॉर ईच, और ठीक है इसमें पर इसके एक फैक्टर फंक्शन ले लेता हूँ, ठीक है। और इस पर मैं एक पैरामीटर दे दूंगा, ठीक है, कंट्री नाम से। इस कंट्री पर क्या होगा कि जो यूज़र जिस पाथ पर क्लिक करेगा उसी पाथ इस पर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। मगर देखो मान लो कि अगर यूज़र ने इंडिया पर क्लिक करा तो इंडिया का जो पाथ है इस कंट्री पर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे कोई कंट्री पर क्लिक करे, यानी उस इंडिया के पाथ पर, इंडिया के मैप के अंदर की कहीं भी अगर क्लिक करे तो एक फंक्शन रखना, ठीक है। तो यहाँ पर लूँगा मैं कंट्री डॉट एड इवेंट लिसनर लूँगा मैं, एड इवेंट लिसनर। और यहाँ पर मैं लूँगा क्लिक, जैसे कोई यूज़र क्लिक करे वैसा मैं यहाँ पर एक फंक्शन को पास करवा दूंगा, ठीक है। मैं यहाँ पर एक फैट एरो फंक्शन ले लेता हूँ, ठीक है, फैट एरो फंक्शन। और इस फंक्शन पर क्या होगा कि मैं यहाँ पर अगर आपको दिखा दूँ, यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग पर लेकर के कंसोल डॉट लॉग करूँ मैं, और मैं इस कंट्री को यहाँ पर अगर स्टोर कंट्री को मैं यहाँ अगर शो करूँ पहले आपको तो दिखाता हूँ मैं, देखो कि पहले तो आएगा यहाँ पर पूरा कंट्री, ठीक है। मैं यहाँ पर आऊँगा और इसको कर दूँ अगर मैं इंस्पेक्ट कंसोल पर अगर आऊँ मैं, और अगर मैं यहाँ पर देखो कि मैं यहाँ पर सऊदी अरेबिया पर क्लिक करूँ तो यहाँ पर देखो सऊदी अरेबिया का, देखो ये जो आप टाइटल यहाँ पर देख सकते हो इसका पूरा पाथ यहाँ पर आ रहा है। मैं चाहता हूँ अब कि जो हमारा पूरा पाथ नहीं सिर्फ यहाँ पर टाइटल आए, सो तो हमारे पास एक एट्रीब्यूट है गेट एट्रीब्यूट नाम से, ठीक है। तो अगर यहाँ पर मैं कर दूँ कंट्री डॉट गेट एट्रीब्यूट, और यहाँ पर हमको सर्कल के अंदर हम उस टाइटल का नाम देना होगा, या उसका हमको नाम देना होगा, ठीक है। हमारे केस में टाइटल का नाम है टाइटल। तो अगर मैं इसको करूँ सेव, और मैं अगर पर देखूँ, मैं अगर यहाँ पर देखो अगर सऊदी अरब पर क्लिक करूँ तो यहाँ पर देखो हमारा नाम आ रहा है सऊदी अरेबिया। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर इंडिया पर क्लिक करूँ तो इंडिया नाम आ रहा है। अगर मैं किसी भी कंट्री पर यहाँ पर क्लिक करूँ, देखो ग्रीनलैंड हो गया, कनाडा हो गया, अमेरिका हो गया, ठीक है, साउथ अफ्रीका, जो अर्जेंटीना है शायद, तो जिस कंट्री पर मैं क्लिक करूँगा उसका यहाँ पर नाम आ रहा है, ठीक है। तो ये तो हमारा यहाँ पर नाम तो सही से यहाँ पर आ जा रहा है, ठीक है। अब गाइस मैं एक काम करता हूँ कि मैं इसको ना यहाँ पर एक फंक्शन पास कर लेता हूँ, ठीक है। और फंक्शन इसलिए कि ताकि मैं जो भी हमारा एपीआई आएगा इस फंक्शन के अंदर मैं इस एपीआई को कॉल कर दूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एपीआई लूँगा, एपीआई फंक्शन, ठीक है। इस फंक्शन का मैं कॉल कर देता हूँ, और मैं काम करता हूँ कि जो हमारा ये कोड है, ठीक है, इस कोड जो हमारा कंट्री गेट एट्रीब्यूट तक है जो है टाइटल है, इसको यहाँ पर कॉपी करके यहाँ पर मैं इसके अंदर ही पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। मतलब इसके अंदर मैं पास करवा देता हूँ, ठीक है। इससे होगा ये कि एपीआई फंक्शन के अंदर में जो भी एक मैं पैरामीटर दूंगा उस पैरामीटर में ये हमारा कंट्री नेम शो हो जाएगा, ठीक है, स्टोर हो जाएगा, सॉरी शो नहीं स्टोर हो जाएगा। तो इसमें एपीआई फंक्शन को यहाँ पर थोड़ा जूम आउट करूँ, एपीआई फंक्शन को यहाँ पर मैं कॉल कर लेता हूँ, एपीआई फन, और यहाँ पर मैं एक पैरामीटर ले लेता हूँ कंट्री नेम नाम से, ठीक है, कंट्री
कंट्री नेम। देखो कंट्री नेम में अगर कंसोल में करूँ तो सेम उसी नाम यहाँ पर भी आएगा, ठीक है। कंसोल नेम, कंट्री नेम था ना, कंट्री नेम। तो अगर मैं यहाँ पर इस कंसोल, मैं यहाँ पर कंसोल को हटाया पहले, हाँ मैं यहाँ से हटा दिया। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ कंसोल लॉग पर आऊँगा मैं, इंस्पेक्ट कंसोल पे, थोड़ा मेरा माउस का गड़बड़ हो रहा है, ठीक है, इसलिए सॉरी आपको दिक्कत हो रहा है। तो मैं यहाँ पर ईरान पर क्लिक करूँ, देखो यहाँ पर ईरान आ रहा है, रसिया आ रहा है, ठीक है, इंडिया भी आएगा, ठीक है, इंडिया भी आ रहा है। तो ये नाम हमारा यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। अब गैस यहाँ पर मैं एक एपीआई का यूज़ करूँगा जिसका नाम है, ठीक है, रेस्ट कंट्री। तो मैं आपको लिंक पे नीचे पर दे दूँगा, आप डायरेक्ट आ जाना, यहाँ पर आप रेस्ट कंट्री यहाँ पर सर्च करके भी आ सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो इसको पढ़ भी सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं आपको दिखाऊँ, देखो ये जो हमारा एपीआई है, ठीक है, इसको यहाँ पर कंप्लीट करूँगा मैं कॉपी। और अगर मैं आपको सर्च करके दिखाऊँ एपीआई को, तो देखो इसमें नेम को यहाँ पर कट कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखो मैं जिस कंट्री का नाम लिखूँगा वो कंट्री का डेटा हमको मिलेगा, ठीक है। मैं अगर यहाँ पर करूँ नेपाल, ठीक है, मैं यहाँ पर पीटी प्रिंट कर लेता हूँ। तो देखो हमारे यहाँ पर नेपाल का डिटेल्स मिलेगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पर मैं कर दूँ इंडिया, तो इंडिया का हमें डिटेल्स मिलेगा हमको, ठीक है, इंडिया का हमें सारा डिटेल्स मिल जाएगा, ठीक है। इसका मतलब यहाँ तक हमारा एपीआई है, ठीक है, यहाँ तक। इसको मैं यहाँ पर कॉपी करके अपने भी यहाँ पर ले लूँगा, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको और एक वेरिएबल ले लेता हूँ, ठीक है, लेट एपीआई नाम से, एपीआई, और मैं यहाँ पर इसको स्टोर कर लेता हूँ, ठीक है। तो वैसे यहाँ पर देखो कि इस, मैं चाहता हूँ कि यूज़र ने जो भी कंट्री को सिलेक्ट किया होगा उस कंट्री का हमको डिटेल्स मिले, ठीक है। तो जिस तरह कि आपने यहाँ पर देखा, इस नेम के बाद जो भी हमको कंट्री का मैं नाम दूंगा, ठीक है, उस कंट्री का हमको डिटेल्स मिलेगा। तो ठीक है, तो सिंपल मैं इसको यहाँ पर कॉपी करूँगा पहले, क्योंकि ये टेम्पलेट स्ट्रिंग है, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पर डॉलर लगा के यहाँ पर मैं कंट्री नेम को स्टोर दे दूँगा, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर करता हूँ कमेंट। तो देखो हमारा यहाँ पर एपीआई पर कंट्री नेम भी आ चुका है, ठीक है। अब इस एपीआई को हम यहाँ पर कॉल करना होगा, ठीक है। तो सिंपल कॉल करने के लिए हमारे पास फेच मेथड है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लूँगा, यूज़ करूँगा फेच, और यहाँ पर मैं उस एपीआई को पास कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद गाइस देखो हमारे पास इस फेच के में हमको 2 दिन चलाना होगा, ठीक है। फर्स्ट दिन में क्या होगा कि हमको एपीआई से डिटेल्स मिलेगा और उसको हम यहाँ पर क्या बोलते हैं उसको, ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट नहीं, शायद जेसन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। जेसन में कन्वर्ट करने के बाद दूसरे दिन में हमको अपना रियल डेटा मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पर फर्स्ट डेटा चलाऊँगा, देन, ठीक है, देन, और यहाँ पर मैं फिट एरो फंक्शन ले लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमको यहाँ पर रिस्पॉन्स आएगा। तो मैं यहाँ पर एक पैरामीटर दूंगा रिस्पॉन्स नाम से, ठीक है। इसी पर हमको रिस्पॉन्स नाम आएगा, ठीक है, रिस्पॉन्स होगा अपना। और इस रिस्पॉन्स जो आएगा उसको मैं यहाँ पर कर दूंगा रिटर्न, किस पर, जेसन में, ठीक है। तो रिस्पॉन्स डॉट जेसन, ठीक है। हमने यहाँ पर इसको जो हमारा रिस्पॉन्स है उसको हमने जेसन पर कन्वर्ट करा। और दूसरा यहाँ पर मैं देन चलाऊँगा किस पर, डॉट देन, दूसरा देन में मैं चलाऊँगा और इस देन में हमारा एक्चुअल डेटा आएगा, ठीक है। तो इस पर मैं एक फैट एरो फंक्शन ले लूँगा, फैट एरो फंक्शन, और इसमें मैं यहाँ पर पैरामीटर देता हूँ कंट्री डेटा नाम से, ठीक है, डेटा। और अगर मैं यहाँ पर कंसोल करूँ इसको कंट्री डेटा को, कंसोल डॉट लॉग, अच्छा कंसोल मैंने यहाँ पर किया ना, तो देखो हमारे पास यहाँ पर एक एरिया आ चुका है, ठीक है। किस नाम से, कौन सा एरिया, रसिया का, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर इंडिया पर क्लिक करूँ तो देखो हमारे पास दूसरा एक एरिया आ चुका है, कौन सा है, देखिए, देखो डिटेल्स इसका, कौन सा कैपिटल है, देखो न्यू दिल्ली, यानी हमारा यहाँ पर इंडिया का डिटेल्स यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। तो एपीआई भी हमारा यहाँ पर कॉल हो चुका है। अब गाइस देखो कि जो भी हमारे यहाँ पर डिटेल्स मिला, ठीक है, जिस तरह के यहाँ पर देखो एरिया है, ठीक है, बॉर्डर्स है, कैपिटल है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर इंडिपेंडेंट है कि नहीं, कंट्री का फ्लैग कौन सा है, ठीक है, फ्लैग मिला, मैप्स मिला हमें, पॉपुलेशन मिला, बहुत सारा डिटेल्स है, देखो। अब यहाँ पर देखो तो बहुत सारा डिटेल्स है। अब जो हमें डिटेल्स मिला हमको, उसको हमके ना अपने जो भी हमने बॉक्स बनाया उस बॉक्स के अंदर हमको शो करवाना होगा, ठीक है। तो पहले मैं एक काम करता हूँ कि देखो जो भी हमने बॉक्स बनाया, ठीक है, उस बॉक्स को जो भी हमने, जहाँ पर हमको डिटेल्स शो कराना है, ठीक है, जिस तरह कि यहाँ पर देखो
हमको यहाँ पर व्यू मैप है, तो जो भी हमारा ये व्यू मैप है ठीक है, इसमें अगर मैं यहाँ पर आईडी ले लूँ, मैंने आईडी नहीं दिया था ठीक है, मैं यहाँ पर आईडी देता हूँ मैप नाम से ठीक है। तो हमको इस मैप को जावास्क्रिप्ट में इंस्टॉल करना होगा, और जो हमें एपीआई से डिटेल्स मिला इस आईडी की मदद से हमको बस यहाँ पर स्टोर कर देना होगा ठीक है। उसी तरह देखो यहाँ पर एरिया है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं जल्दी से जितना भी हमारा यहाँ पर एलिमेंट है सबको मैं यहाँ पर स्टोर कर लेता हूँ ठीक है। तो स्टोर करने के बाद मैं आपसे मिलता हूँ ठीक है। ठीक है। सो अगर देखो हमने यहाँ पर नो जो हमारा एलिमेंट था ठीक है, उसको हमने यहाँ पर स्टोर कर लिया है ठीक है। उसके बाद देखो गाइस मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ कि जो देखो ये जो क्लोज है ठीक है, इस क्लोज को भी मैं यहाँ पर स्टोर कर लेता हूँ ठीक है। तो क्लोज नाम से लेट 1 सेकेंड, इसको मैं यहाँ पर कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं क्लोज को कर लेता हूँ ठीक है। लेट क्लोज नाम से डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और आईडी ठीक है, क्लोज हो चुका है। अब मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ कि जो हमारा बॉक्स था ठीक है, जिसको हमने डिस्प्ले नन करा था, इस डेटा कंटेनर को, इसको भी यहाँ पर मैं स्टोर कर लेता हूँ जावास्क्रिप्ट में ठीक है। तो डेटा कंटेनर हमारा कौन सा कहाँ है ठीक है, डेटा कंटेनर, देखो डेटा कंटेनर ठीक है। ठीक है, डेटा कंटेनर यहाँ पर मैं एक आईडी देता हूँ डी कंटेनर नाम से ठीक है, कंटेनर ठीक है, डी कंटेनर का हमारा जावास्क्रिप्ट। तो यहाँ पर जो हमारा लेट डी कंटेनर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय आईडी डी कंटेनर ठीक है, इसे यहाँ पर मैं करता हूँ कट। अब मैं एक काम करता हूँ कि जैसे कोई यूज़र इस क्लोज पर क्लिक करे ठीक है, यानी कौन सा, अच्छा मैं पहले यहाँ पर कर दूँ, इसको कर दूँ यहाँ पर मैं कहाँ अपना बॉक्स CSS, इसका मैं यहाँ पर नन को करता हूँ कमेंट। और अगर यहाँ पर देखो मैं, तो देखो जैसे कोई यूज़र इस क्लोज पर क्लिक करे तब ये हमारा हाइड हो जाए, और जैसे कोई इस पाथ पर क्लिक करे ठीक है, यानी मैप पर क्लिक करे तब ये डेटा शो हो ठीक है। तो एक काम करता हूँ, मैं इससे पहले रहने देता हूँ, मैं बाद में कर दूंगा ठीक है लास्ट में। पहले मैं जो भी हमारा API से डेटा आ रहा है ठीक है, यानी जो जितना भी डिटेल्स आ रहा है ठीक है, इस पर मैं यहाँ पर इस बॉक्स पर इसको डिटेल्स को शो करवा दूँ ठीक है। तो यहाँ पर मैं करता हूँ उसको पहले इंस्पेक्ट, बस देखो मैं अगर यहाँ पर एरिया पर देखूँ इस पर, तो देखो यहाँ पर जो हमारा देखो देखो ये कैपिटल ठीक है मॉस्को, जो कि रसिया डिटेल्स है ठीक है। एरिया यहाँ पर है, कोट ऑफ आर्म है, यहाँ पर लैंग्वेजेस है, यहाँ पर पॉपुलेशन है, यहाँ पर बहुत सारा डिटेल्स है ठीक है। आपको जो जो चाहिए आप यहाँ पर इससे ये जो एरे है ठीक है, एरे से आप अपने इनर HTML की मदद से या फिर इनर टेक्स्ट कंटेंट की मदद से आप अपने HTML पर शो करवा सकते हो ठीक है। तो जो हमारा यहाँ पर ज़रूरत होगी ठीक है, मैं उसको यहाँ पर शो कराऊंगा। जिस तरह यहाँ पर देखो कि लैंग्वेज है, कंट्री नेम है, कैपिटल है ठीक है, टोटल पॉपुलेशन, एरिया और मैप ठीक है, एशिया, कॉन्टिनेंट्स और कोट ऑफ आर्म्स ठीक है। और यहाँ पर मैं शो कराऊंगा फ्लैग को ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं फ्लैग को शो कराना चाहूँगा ठीक है। तो यहाँ पर देखो अपने एरे, इस एरे पर फ्लैग्स है ठीक है, ये मैं SVG जो हमारा जो है, इस SVG को मैं यहाँ पर शो करवाना चाहूँगा ठीक है। जिस भी कंट्री का जो फ्लैग हो वो यहाँ पर शो होगा ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो कि मैं यहाँ पर एक काम करूँगा कि जो देखो ये हमारा 0 नंबर इंडेक्स है ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो आप, अगर आपको थोड़ा भी एरिया के बारे में अगर पता हो तो देखो ये 0 नंबर इंडेक्स के अंदर
हमारे पास यहाँ पर कौन सा है, फ्लेक्स के अंदर SVG है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर आऊँगा मैं, और यहाँ पर जो हम जहाँ पर हमें फ्लेक्स को शो करवाना है, ठीक है, इसको लूँगा मैं फ्लेक्स को। और फ्लेक्स क्योंकि हमारा ये क्या है, ये हमारा इमेज है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये फ्लेक्स जो है देखो ये IMG है, ठीक है, यानी हमको इस SRC में हमको चेंज करना होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जावास्क्रिप्ट में आऊँगा और यहाँ पर लगा दूँगा मैं डॉट, ठीक है। तो यहाँ पर फ्लेक्स डॉट SRC लूँगा मैं, और इक्वल के साथ मैं यहाँ पर जो हमारा इन कंट्री है, ठीक है, कंट्री डेटा में, यानी जहाँ पर जिस API से हमको यहाँ पर रियल डेटा हमारा आया है उसको लूँगा मैं। चलो 1 सेकेंड, कंट्री डेटा। और क्योंकि हमारा 0 नंबर इंडेक्स पर है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं दूँगा 0, और 0 नंबर इंडेक्स के अंदर हमारे पास एक फ्लैग नाम का एरे के अंदर एरे है, ठीक है, और उसके अंदर SVG है, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पर इसको सेव करता हूँ और यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो अच्छा ठीक है, यहाँ पर देखो 404 आया। मैं क्यों कि मैं यहाँ पर अगर देखूँ अपना फ्लेक्स के अंदर SVG, ठीक है, FLAGS। अच्छा ठीक है, यहाँ पर देखो FLAG फ्लैग FLAGS में अगर यहाँ पर स्पेलिंग गलत था, ठीक है। मैं अगर यहाँ पर इसको देखूँ सेव करके और यहाँ पर मैं इंडिया पर क्लिक करूँ, अच्छा ठीक है, यहाँ पर देखो हमारा इंडिया का फ्लैग यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। अब गाइस दो कि ये जो है इस फ्लैक्स का मैं साइज को यहाँ पर कम करूँगा और इस बॉक्स में यहाँ पर मैं डीपर में सेंटर पर कर दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आऊँगा जिसकी हमारा ID का नाम था फ्लैग, और इस पर कर दूँगा मैं विथ 100%, ठीक है। और मैं थोड़ा इस पर बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ, ठीक है, बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल्स का। तो इससे मैं करता हूँ यहाँ पर सेव। अगर यहाँ पर देखो मैं, तो देखो यहाँ पर हमारा सही से आ चुका है, ठीक है। ये थोड़ा मैं कट करता हूँ यहाँ पर, रिफ्रेश, और अच्छा मेरे अगर रसिया पर करूँ तो देखो यहाँ पर हमारा रसिया का फ्लैग आ चुका है, ठीक है। अगर कनाडा करूँ तो यहाँ पर कनाडा का भी यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम जहाँ पर मैं क्लिक करूँगा उसका हमको यहाँ पर फ्लैग आएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर दूसरी नंबर जो हमारा यहाँ पर और डिटेल्स है उस डिटेल्स को यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा कि यहाँ पर मैं एरिया को ऐड कर लेता हूँ पहले, ठीक है, एरिया को। तो क्योंकि मेरा यहाँ पर वेरिएबल का नाम ही था जहाँ पर मैंने छोड़ा एरिया, ठीक है, एरिया डॉट इनर HTML, इनर HTML से हमको API से जो डेटा आया है, ठीक है, उसको हम अपने HTML के अंदर हमको उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इनर HTML एरिया, ठीक है, अच्छा सॉरी एरिया, सिर्फ एरिया नहीं, इसे हमें कॉपी करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ले लेता हूँ मैं कंट्री डेटा के अंदर जो 0 इंडेक्स है, ठीक है, उसके अंदर हमारा एरिया है, ठीक है। इसे करता हूँ मैं सेव। अगर यहाँ पर देखो मैं, अच्छा ठीक है, यहाँ पर देखो एरिया भी यहाँ पर चेंज हो रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पर करूँ इंडिया तो इंडिया का फ्लैग और एरिया भी यहाँ पर चेंज हो रहा है, ठीक है। तो एरिया में मैं यहाँ पर स्क्वायर लगा देता हूँ, ठीक है, जो हमारा HTML में था एरिया में स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। तो इसको यहाँ पर कॉपी करके मैं यहाँ पर सिंपल इस पर मैं यहाँ पर प्लस लूँगा डबल कोट के अंदर, इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ अब ये सही है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ और कि इसके बाद जो हमारा और डिटेल्स है उसको यहाँ पर मैं ऐड करूँगा, ठीक है। तो जिस तरह की यहाँ पर देखो हमारा एरिया हो चुका है। अब मैं यहाँ पर देखो कि ये मैं कैपिटल जो है इस कैपिटल को यहाँ पर लूँगा मैं, ठीक है। तो कैपिटल में क्या है, हमारा कैपिटल के अंदर 0 इंडेक्स है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर मेरा जो कैपिटल है, ठीक है, उसको लूँगा मैं कैपिटल डॉट इनर HTML, और कंट्री डेटा के अंदर जो हमारा 0 इंडेक्स है, ठीक है, उसके अंदर क्या था मैं देखता हूँ, अपना कहाँ का कैपिटल, हाँ इसको मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। कैपिटल नेम को 0 के अंदर कैपिटल और कैपिटल के अंदर 0, ठीक है, 0 के अंदर कैपिटल और कैपिटल के अंदर हमारा क्या था 0 इंडेक्स, ठीक है। तो इंडेक्स 0। तो इनसे मैं यहाँ पर अगर देखो मैं कैपिटल आ चुका है, देखो यहाँ पर कैपिटल भी आ चुका है, ठीक है। और मैं यहाँ पर इंडिया करूँ तो न्यू दिल्ली, ठीक है। तो यहाँ पर जिस तरह की मैं जहाँ वाशिंगटन DC सॉरी, ठीक है। तो अब दूसरे यहाँ पर डिटेल्स को मैं ऐड करूँगा, ठीक है। दूसरे नंबर पर मैं क्या यहाँ पर ऐड करूँगा कि जो हमारा यहाँ पर दूसरा जो देखो कोट ऑफ आर्म है, ठीक है, उसका यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूँगा, ठीक है। तो कोट ऑफ आर्म यहाँ पर रहा, ठीक है।
तो यहाँ पर जो भी SBG है, ठीक, इसको यहाँ पर मैं ऐड करूँगा, ठीक है। तो कोट ऑफ आर्म को मैं कॉपी करूँगा यहाँ पर, तो 0 नंबर इंडेक्स के अंदर हमारा कोट ऑफ आर्म और उसके अंदर SBG, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देख लेता हूँ अपने VS कोड पर कि जो हमारा कोट ऑफ आर्म है, ठीक है। कोट ऑफ आर्म को यहाँ पर लूँगा, कोट ऑफ आर्म डॉट इनर STM। अच्छा, ये जो इमेज है, ठीक है, दिखाता हूँ मैं आपको, ये शायद इमेज है। अच्छा देखो, यहाँ पर हमने S3 है, ठीक है। मैं इसका एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं हेड के नहीं, मैं यहाँ पर इमेज ले लेता हूँ, ठीक है। तो IMG और SRC पे कुछ नहीं, इसको मैं यहाँ पर कॉपी करूँगा और यहाँ पर पेस्ट, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर कट कर लेता हूँ S3 को, अब सही है, ठीक है। इसको यहाँ पर मैं कॉपी करता हूँ ID को। अच्छा, ID को मैंने पहले यहाँ पर कोट ऑफ आर्म को यहाँ पर कॉपी स्टोर कर लिया था, ठीक है। तो कोट ऑफ आर्म्स डॉट SRC इक्वल कंट्री डेटा के जो हमारे अंदर जो हमारा 0 इंडेक्स है, ठीक है, उसके अंदर क्या था, कोट ऑफ आर्म्स, ठीक है। तो इसी को यहाँ पर मैं खोलूँगा, ले लूँगा कोट ऑफ आर्म्स और इसको यहाँ पर मैं कैपिटल नहीं लोअर केस दूंगा, कोट ऑफ आर्म के अंदर SBG, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर सेव करूँ, अगर देखो मैं यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर आ रहा है, मगर देखो ये इसको भी मैं यहाँ पर थोड़ा CSS दे करके इसको यहाँ पर मैं एडजस्ट कर लूँगा, ठीक है। तो जो हमारा यहाँ पर था कोट ऑफ आर्म्स को लूँगा मैं और कर दूंगा इसको जो हमारा कोट ऑफ आर्म है, ठीक है, उसको सबसे पहले उसका मैं कर दूंगा यहाँ पर विड्थ को कर दूंगा 100% और हाइट कर दूंगा यहाँ पर मैं 70 पिक्सल्स, ठीक है। और मैं चाहूँ तो इस पर मैं बॉर्डर रेडियस देता हूँ, ठीक है, 10 पिक्सल बॉर्डर रेडियस, ठीक है, बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल्स। तो यहाँ पर देखूँ मैं मैं यहाँ पर करूँगा, कर देखो कोट ऑफ आर्म्स, ठीक है, ये सही है, ठीक है। मैं अगर सऊदी अरेबिया करूँ तो यहाँ पर इसका डिटेल्स यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। इंडिया करूँ तो इंडिया का भी यहाँ पर सही से आ रहा है। तो अब यहाँ पर क्या बचा, देखो ये जो हमारा है कॉन्टिनेंट्स, ठीक है, इसको यहाँ पर मैं शो करूँगा, ठीक है। तो कॉन्टिनेंट्स कहाँ पर है हमारा, कॉन्टिनेंट्स यहाँ पर है, ठीक है, कॉन्टिनेंट्स यहाँ पर है। तो 0 नंबर 0 इंडेक्स के अंदर हमारा कॉन्टिनेंट्स, उसके अंदर 0, ठीक है। तो इसको यहाँ पर मैं करूँगा कॉन्टिनेंट्स को कॉपी, जावास्क्रिप्ट में आऊँगा, ठीक। इसको यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ और इसको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। तो जहाँ पर हमें कहाँ पर कॉन्टिनेंट्स को करना है, यहाँ पर कॉन्टिनेंट्स डॉट इनर HTML, कॉन्टिनेंट्स डॉट इनर HTML और क्या है हमारा, यहाँ पर लूँगा मैं कंट्री डेटा 0 नंबर इंडेक्स के अंदर जो हमारा यहाँ पर कॉन्टिनेंट्स है, ठीक है, उसके अंदर जो 0 है, ठीक है, उसको यहाँ पर हम शो करा दो। तो यहाँ पर मैं शो करता हूँ सेव। अगर यहाँ पर मैं देखो आप कॉन्टिनेंट्स यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, यूरोप। और मैं यहाँ पर इंडिया करूँ तो इंडिया क्योंकि एशिया है तो यहाँ पर एशिया आ रहा है। अगर यहाँ पर अरब करूँ तो यहाँ पर सऊदी अरेबिया भी एशिया पर पड़ता है, ठीक है। और अफ्रीका देखो, अच्छा ये कौन सा कंट्री है, अच्छा कंट्री, मैं यहाँ पर देखता हूँ कि देखो जो हमारा कंट्री नेम है, इसको अब मैं यहाँ पर कंट्री पर शो करा देता हूँ, ठीक है। तो कंट्री हमारा नेम कहाँ पर है, देखता हूँ मैं कंट्री नेम कहाँ पर है हमारा, ये कैपिटल हो गया, ठीक, फ्लैग गिनी नेम, अच्छा यहाँ पर देखो नेम है। तो इस नेम को यहाँ पर मैं कॉमन नेम के अंदर कॉमन है, ठीक है। तो इसमें कॉमन को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर कॉमन को कॉपी और इस नेम के में यहाँ पर अपना जो जहाँ पर नेम है इस नेम को लूँगा मैं नेम डॉट इनर HTML। अच्छा देखो यहाँ पर नेम मैंने एक काम करता हूँ, मैं नेम यहाँ पर नेम देता हूँ नेम C नाम से, ठीक है, नेम _C, इस पर भी नेम C, ठीक है, डॉट इनर HTML कंट्री डेटा 0 इंडेक्स के अंदर जो हमारा यहाँ पर क्या है, नेम है, ठीक है, नेम है, ठीक है, उसको यहाँ पर शो करा दो। ओके, था मैं देखता हूँ 1 सेकेंड। एरे के अंदर, ठीक है, कंट्री के नेम कहाँ है, नेम तो 0 नंबर इंडेक्स के अंदर नेम
और उस नेम के अंदर कॉमन, ठीक है। तो इस जीरो इंडेक्स के अंदर डॉट के अंदर डॉट नेम और उसके अंदर हमारा, उसके अंदर क्या था कॉमन, ठीक है, उसके अंदर कॉमन, ठीक है। तो इसका मतलब मैं कहता हूँ यहाँ पर सेव। अगर मैं यहाँ पर देखो अब, तो देखो यहाँ पर कंट्री नेम भी आ रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पर करूँ सऊदी अरेबिया, तो यहाँ पर सऊदी अरेबिया उसका नेम आ रहा है। अगर करूँ इंडिया तो इंडिया आ रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर पाकिस्तान करूँ तो यहाँ पर पाकिस्तान आ रहा है, ठीक है। बांग्लादेश होगा तो म्यांमार है, ठीक है। बांग्लादेश कहाँ, अच्छा बांग्लादेश की, तो अच्छा बहुत छोटा सा है, ठीक है बांग्लादेश यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो बांग्लादेश आ रहा है, ठीक है। कैपिटल ढाका, टोटल पॉपुलेशन आ रहा है, फ्लैग आ रहा है, ठीक है। टोटल एरिया कितना है, और क्या यहाँ पर कोट ऑफ आर्म है, ठीक है, एसआई। अब बचा हमारा दो, ठीक है, ये है लैंग्वेज और ये व्यू मैप, ठीक है। तो मैं अब यहाँ पर मैप को यहाँ पर शो करूँगा, ठीक है। तो मैप का है हमारा, यहाँ पर देखो मैप से यहाँ पर है जीरो के अंदर मैप्स सीधा है, ठीक है। और उसके अंदर गूगल मैप्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पर, क्योंकि ये हमारा क्या है, एंकर लिंकर में एंकर है, ठीक, एंकर टेक है, ठीक है। तो एंकर टेक में देखता हूँ, यहाँ पर है, ठीक है। तो इसमें एच आर ये पर मैं इसको यहाँ पर मैप का कोड को इस पर मैं यहाँ पर ऐड करूँगा, ठीक है। तो जो हमारा मैप था, ठीक है, मैप को यहाँ पर कहाँ, लैंग्वेज नेम कैपिटल पॉपुलेशन मैप यहाँ पर है, ठीक है। तो जो हमारा मैप है, ठीक है, मैप के अंदर मैं करूँगा डॉट एस आर नहीं, एच आर ई एफ उसके अंदर उसके बाद इस कंट्री डेटा के अंदर जीरो इंडेक्स के अंदर, उसके बाद जीरो इंडेक्स के अंदर हमारे पास क्या था, उसके बाद जीरो के बाद था हमारे पास यहाँ पर मैप्स, ठीक है। तो डॉट मैप्स के अंदर गूगल मैप्स, ठीक है। तो गूगल मैप्स, ठीक है। तो इसे करता हूँ मैं यहाँ पर सेव। अगर मैं यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर मैं करता हूँ क्लिक, अच्छा यहाँ पर देखो अनडिफाइन आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था, गूगल के अंदर GOOGLEM कैपिटल PS, ठीक है। 1 सेकंड देखता हूँ मैं, MAPGWO, अच्छा यहाँ पर डबल एस है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं करता हूँ इसे कट, सॉरी सेव। और यहाँ पर देखो मैं, और करूँ मैं, अच्छा तो देखो यहाँ पर अब मैप भी आ रहा है, ठीक है। मैं करूँ इंडिया, और यहाँ पर देखो मैं यहाँ पर इंडिया पर मैप पर क्लिक करूँ तो यहाँ पर देखो ब्राउज़र ओपन हो रहा है, ठीक है। ओपन होने दो। अब यहाँ पर देखो कि हमारा इंडिया का जो भी डिटेल्स है वो यहाँ पर सो रहा है, ठीक है। इंडिया का मैप और इंडिया का डिटेल्स, ठीक है। तो ये हमारा सही से काम कर रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर करूँ सऊदी अरेबिया और इस पर मैप पर क्लिक करूँ मैं, तो यहाँ पर देखो सऊदी अरेबिया ओपन होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर बहरीन, सऊदी अरेबिया, ठीक है। तो अब गाइस लास्ट हमारा बचा यहाँ पर लैंग्वेज, ठीक है। तो लैंग्वेज के लिए थोड़ा सा डिफरेंस है गाइस, देखो क्योंकि लैंग्वेज पर मैं अगर आपको दिखाऊँ यहाँ पर सही से करता हूँ मैं रिफ्रेश, और मैं यहाँ पर करूँ क्लिक, और यहाँ पर देखो मैं, तो देखो गाइस यहाँ पर लैंग्वेज में देखो कि बहुत सारा अलग अलग कंट्री का अलग अलग वैल्यू से है, ठीक है। और की से यहाँ पर आलादा है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर देखो, यहाँ पर लैंग्वेज की है KZ, अगर मैं यहाँ पर इंडिया पर करूँ और नीचे आकर करूँ देखो, तो इंडिया में देखो कि लैंग्वेज कहाँ है, तो इसमें देखो चेंज हो चुका है, ठीक है। ENGHINTM। तो इसका मतलब है कि जो भी हमारा ये लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज के अंदर जितना भी ऑब्जेक्ट एरे होगा सबको हमको ऑब्जेक्ट होगा सबको हमको शो करवाना होगा, ठीक है। तो बस इसके लिए सिंपल ही मेथड है, ठीक है। मैं आपको पहले यहाँ पर दिखा देता हूँ, एक काम करता हूँ मैं, सबसे पहले यहाँ पर मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, वेरिएबल लेट LNG नम्स, ठीक है, LNG, और इसको यहाँ पर मैं सेव कर लेता हूँ, ठीक है। तो कंट्री डेटा जीरो इंडेक्स के अंदर जो हमारा क्या है लैंग्वेज है, ठीक है। तो लैंग्वेज है, ठीक है। तो ये इसमें क्या होगा कि जो पूरा जो भी कंट्री का पूरा जो लैंग्वेज होगा वो पूरा यहाँ पर सेव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, ठीक है, न्यू लैंग्वेज नाम से, ठीक है। मैं यहाँ कम करता हूँ, मैं यहाँ पर न्यू L दूंगा, और यहाँ पर मैं इसको जो भी हमारा जो डेटा है, ठीक है, लैंग्वेज, इसको यहाँ पर मैं हमको जो ये जो ऑब्जेक्ट है इसको ऑब्जेक्ट का मतलब सिर्फ वैल्यू चाहिए, ठीक है। इसके लिए हमारे पास एक मेथड है ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज नाम से, ठीक है। और इस वेरिएबल को मैं यहाँ पर पास करवा दूंगा, ठीक है।
तब होगा क्या कि जो भी इसका ऑब्जेक्ट था, ठीक है, इसका जो भी वैल्यू होगा वो सारा वैल्यू इस पर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पर अपने लैंग्वेज में शो करा दूंगा, बस सिंपल इतना ही कोड है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कर दूंगा लैंग्वेज डॉट इनर HTML, और किसको कर दो तुम सिंपल इस न्यू लैंग्वेज को कर दो, ठीक है, न्यू एल। तो इसको करूँगा मैं यहाँ पर अब सेव। अच्छा मैं यहाँ पर देखूँगा, अब मैं इसको करता हूँ यहाँ पर कट। अब अगर मैं यहाँ पर इंडिया पर इस पर करूँ क्लिक, तो देखो यहाँ पर, अच्छा सॉरी हिंदी यहाँ पर आ रहा है लैंग्वेज, अभी तक ये काम नहीं कर रहा है, ठीक है, लैंग्वेज। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ, यहाँ पर क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट नल, ठीक है, क्यों आ रहा है ऑब्जेक्ट नल। मैं अगर यहाँ पर देखूँ अब, अच्छा ठीक है, यहाँ पर देखो कि हमने यहाँ पर लैंग्वेज दी है, ठीक है, और जो हमारा यहाँ पर डिटेल्स है, ठीक है, देखो यहाँ पर हमारा लैंग्वेजेस नाम से, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ लैंग्वेजेस, ठीक है, यहाँ पर देखो लैंग्वेज नाम से, लैंग्वेजेस नाम से, ठीक है। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ जो भी आपको API का जो डिटेल्स है उसका पहले आपको नेम को अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक, देख लेना है, ठीक है। तो अगर मैं इससे करता हूँ यहाँ पर सेव, और इससे करता हूँ यहाँ पर मैं, अब देखता हूँ मैं, अच्छा ठीक है, यहाँ पर अब सही सारा है, ठीक है। इससे करता हूँ मैं रिफ्रेश। तो अगर मैं यहाँ पर रशिया पर क्लिक करूँ तो देखो यहाँ पर रशिया का सारा डिटेल्स आ रहा है, ठीक है। लैंग्वेज देखो रशियन, ठीक है, कंट्री नेम क्या है रशिया, कैपिटल क्या है मॉस्को, टोटल पॉपुलेशन क्या है देखो इतना, इसका फ्लैग क्या है इतना, ठीक है, ये है, इसका एरिया कितना है। और इसका मैं यहाँ पर मैप पर करूँ तो यहाँ पर मैप ओपन हो जाएगा, ठीक है, कंप्लीट मैप, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ, इसका कॉन्टिनेंट्स क्या है, एशिया है, ठीक है। तो गाइस मैं यहाँ पर अब एक काम करूँगा कि जो हमारा देखो एक एनिमेशन सा यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। मैं अगर चाहूँ इस पर मैं क्लिक करूँ तो ये हट जाए, ठीक है। और यहाँ पर जैसे मैं इस पाथ पर क्लिक करूँ तब ये हमारा ये डिटेल्स शो हो, ठीक है। तो मैं उसको पहले यहाँ पर करूँगा। तो एक काम करता हूँ मैं, सबसे पहले जो हमारा, मैं यहाँ पर आऊँगा CSS पर, और इसको यहाँ पर मैं कर दूँगा डिस्प्ले नन, ठीक है। इसको करता हूँ मैं अनकमेंट, यानी अब हमें जो हमारा बॉक्स है, ये बॉक्स हमको शो नहीं होगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर चाहूँगा कि जैसे मैं इस पर क्लिक करूँ, ठीक है, इस पाथ पर क्लिक करूँ तब ये बॉक्स सारा शो हो, ठीक है। तो एक काम करूँगा मैं कि जो खुद जो हमारा जो पहले वाला जो कि SVG का जो हमारा पाथ था, ठीक है, उस पाथ, इस पाथ पर देखो जैसे कोई क्लिक करेगा तो ये फंक्शन होगा, ठीक है। ये फंक्शन कौन सा, ये टोटल ये फंक्शन है, ठीक है। तो ये जब फंक्शन कॉल होगा तो उसी टाइम मैं इस बॉक्स को भी शो करवा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं काम करूँगा कि जो हमारा डेटा कंटेनर था, ठीक है, डेटा कंटेनर नाम था ना इसका, डेटा कंटेनर का, अच्छा डी कंटेनर, ठीक है, पूरा जो हमारा डी कंटेनर है, ठीक है। इस डी कंटेनर को क्या करूँगा मैं, डी कंटेनर डॉट, क्योंकि हमको इसका स्टाइल को चेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर लूँगा CSS को चेंज करना है, तो यहाँ पर मैं लूँगा स्टाइल डॉट डिस्प्ले कर दूँगा मैं इसको क्या, फ्लैक्स, ठीक है। इससे होगा क्या कि जैसे कोई पाथ पर क्लिक करेगा, ठीक है, यानी कंट्री का, किसी कंट्री का अंदर क्लिक करेगा तो ये फंक्शन रन हो जाएगा, ठीक है। इस फंक्शन में क्या होगा, फर्स्ट तो ये बॉक्स ओपन हो जाएगा, ठीक है, फ्लैक्स हो जाएगा, और दूसरा ये फंक्शन चलेगा, ठीक है, API फंक्शन, यानी ये अपना API फंक्शन, पूरा फंक्शन ये चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ अब, तो यहाँ पर मैं अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ इंडिया पर, तो देखो इंडिया का सारा यहाँ पर डिटेल्स आ रहा है, ठीक है। ये इंडिया का था, लैंग्वेज का है, हिंदी है, तमिल, ठीक है, इंग्लिश, हिंदी, तमिल, इंडिया है, ठीक है, कैपिटल न्यू दिल्ली। तो यहाँ पर सही से आ रहा है, ठीक है। अब बस मैं चाहूँगा कि जैसे मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये यहाँ पर हट जाए, और जैसे कि आपने इंट्रो पर देखा था कि यहाँ पर एक एनिमेशन सा हो रहा था, ठीक है। तो उस एनिमेशन का अब हम यहाँ पर देंगे, ठीक है। तो गाइस मैं आपको उस एनिमेशन को देने के लिए मैं आपको पहले बता दूं कि एनिमेशन का मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा GSAP का यूज़ करके, ठीक है। तो यहाँ पर मैं GSAP का मैं CDN को लिंक कर लेता हूँ, ठीक है। पहले तो CDN के लिए यहाँ पर मैं आऊँगा, और यहाँ पर मैं सर्च करूँगा, और यहाँ पर मैं आऊँगा, ठीक है। और इस लिंक को मैं, पहले वाला लिंक को यहाँ पर मैं कॉपी कर लूँगा, ठीक है। कॉपी करने के बाद मैं अपने यहाँ पर आऊँगा और इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखो इतना हमको कोड की ज़रूरत नहीं है, बस हमको सिंपल यहाँ तक की इसकी ज़रूरत है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पर जो हमारा क्रॉस एनिमेशन जो यहाँ तक से है इंटरजेटिव, मैं यहाँ पर इसका कट करूँगा, तो ये सही है, ठीक है। यहाँ तक अब यूज़ यहाँ पर ये सही है, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पर GSAP को यहाँ पर ले लिया। अब बस मैं आपको बताता हूँ कि देखो आपको GSAP का इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है, और उसके बाद आपको यहाँ पर स्ट्रेजर्स पर आना है, ठीक है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि मैं आपको
अपने डिस्क्रिप्शन पर प्रोवाइड करवा सकूँ, ठीक है। तो इसको यहाँ पर मैं करूँगा कॉपी और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन पर दे दूँगा, आप यहाँ पर क्लिक करके डायरेक्ट यहाँ पर आ जाना है, ठीक है। तो गाइस आप देखो यहाँ पर कि आपको जिस तरह का यहाँ पर एनिमेशन चाहिए उसको आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर इस तरह आपको चाहिए एंड में कि ये हमारा बॉक्स है, ठीक है, ये बॉक्स आए किस फॉर्मेट में आना आपको चाहिए, ठीक है। इस तरह कौन सा एनिमेशन आपको चलना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सिंपल इस एजेस का यूज़ करना चाहूँगा, ठीक है। तो ये सही है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर जो हमारा ये बॉक्स है, ये बॉक्स इसी तरह यहाँ पर ओपन होगा, ठीक है। तो इस कोड को यहाँ पर मैं कर दूँगा कंप्लीट कॉपी और यहाँ पर मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ, ठीक है। एक फंक्शन नहीं, मैं यहाँ पर 2 फंक्शन बनाऊँगा, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ पर एक फंक्शन बना लेता हूँ। मैं यहाँ पर फंक्शन का नाम देना चाहूँगा फंक्शन एनिमेशन एनिम बॉक्स आउट नाम से, ठीक है। एनिम बॉक्स आउट नाम से मतलब, और इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो इससे होगा ये कि जो हमें ये जो पूरा फंक्शन है, मैं इस क्लोज बटन पर जो भी क्लिक करेगा तो ये एनिमेशन रन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि जो हमारा ये फंक्शन है, ठीक है। पहले तो मैं यहाँ पर जो कि हमारा क्लोज है, ठीक है, उसको मैं यहाँ पर लूँगा और करूँगा कि क्लोज को कोई अगर एलिमेंट लिस्ट ना करे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्लोज हम सीधा नहीं देख सकते, मैं यहाँ पर क्लोज को एक दूसरा मैं नाम देता हूँ क्लोज सी नाम से, ठीक है, क्लोज सी। तो मैं यहाँ पर आऊँगा, क्लोज सी को मैं लूँगा यहाँ पर डॉट इमेज लिस्नर और यहाँ पर मैं फंक्शन मैं बोलूँगा कि जैसे कोई बंदा इसको क्लोज को क्लिक करे, ठीक है, तो वैसे फेट एरो फंक्शन चलेगा। और उस फेट एरो फंक्शन पर क्या होगा कि मैं इसको जो हमारा ये फंक्शन है इसको मैं पास करवा दूँगा, ठीक है, एनिमेट बॉक्स को। और यहाँ पर मैं कर दूँगा कि जैसे मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि किस तरह यहाँ पर आ रहा है। तो मैं यहाँ पर इस पर क्लिक करता हूँ तो ये शो होगा और मैं यहाँ पर इस पर क्लिक करूँ तो देखो यहाँ पर हमारा एनिमेशन काम कर रहा है सही से, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि देखो ये जो हमारा यहाँ पर कुछ रह चुका है, ठीक है, यहाँ पर देखो रह चुका है। तो इसको मैं यहाँ पर हटाना चाहूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर हटाने के लिए यहाँ पर सिंपल मैं यहाँ पर एक प्रॉपर्टी का यूज़ करूँगा जिसका मैं नाम दूँगा वहाँ पर ऑटो अल्फ़ा और इसको कर दूँगा यहाँ पर मैं 0, ठीक है, यानी ये विजिबल ना हो, ठीक है। अब मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर करता हूँ मैं, सो देखो ये यहाँ पर चला गया। तो उसके बाद ये जो चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैं बोलूँगा कि ये भी हट जाए, ठीक है। तो इसको यहाँ पर कंप्लीट जो बॉक्स है इसको मैं यहाँ पर सिंपल रन कर दूँगा। तो देखो ये एनिमेशन जब चलेगा, ठीक है, एनिमेशन ख़त्म होने के बाद जैसे ये एनिमेशन कंप्लीट हो जाएगा तो इसको मैं बोलूँगा जैसे तुम कंप्लीट हो जाओ, ठीक है। तो कंप्लीट स्पेलिंग है PLET, जैसे तुम कंप्लीट हो जाओ तो एक तुम एक फंक्शन चला दो और फंक्शन में यहाँ पर एक फेटेरो फंक्शन ले लेता हूँ, ठीक है, फेटेरो फंक्शन। और इस फंक्शन में मैं यहाँ पर कर दूँगा कि जो हमारा डाटा कंटेनर, ठीक है, जहाँ पर मैंने इसको फ्लेक्स करा तो इसको कर दूँगा यहाँ पर मैं नन, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर कॉपी करूँगा और इसको मैं कर दूँगा यहाँ पर नन, यानी इस एनिमेशन ख़त्म होने के बाद तुम इसको फंक्शन इस कंटेनर को तुम हाइड कर दो, ठीक है। यहाँ पर देखूँगा आप, इसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं अगर कट करूँ तो देखो ये अच्छा एनिमेशन नहीं हो रहा, ठीक है। एक काम करता हूँ मैं पहले जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो ये जो हमारा यहाँ पर बॉक्स आ रहा है, ठीक है, इस पर भी एनिमेशन हो, ठीक है। तो सिंपल मैं यहाँ पर आऊँगा और इसी कोड का यहाँ पर मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और ये जो हमारा है एनिमेशन आउट है, ठीक है। यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ कि मैं यहाँ पर मैं लूँगा एक फंक्शन ले लेता हूँ, ठीक है, फंक्शन एनिम आउट नहीं, मैं यहाँ पर इन करता हूँ, ठीक है। तो जैसे इस पाथ पर एनिमेशन इन हो, ठीक है, एनिमेशन शो हो तो उस पर भी एक ये एनिमेशन शो होगा, ठीक है। मगर मैं इस पर थोड़ा चेंज करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा फ्रॉम 2 का, ठीक है, फ्रॉम 2 का मैं यूज़ करूँगा
और यहाँ पर मैं एक और लूँगा, एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। मैं यहाँ पर मैं देता हूँ क्योंकि एरर हट जाए, ठीक है। इस पर मैं यहाँ पर लूँगा सिंपल स्केल, अच्छा स्क्रीन स्केल, स्केल करो तुम 0.1, ठीक है। और यहाँ पर तुम वाई से कर दो 40, ये पिक्सल्स में है, ठीक है। और लास्ट में मैं कर दूंगा यहाँ पर ऑटो अल्फा, यानी जो भी हमारा विजिबल हो, ठीक है, वो क्या हो 0, ठीक है, यानी इनविजिबल। अच्छा 1 सेकेंड, हो जाए इनविजिबल, ठीक है। और जब ये ऊपर शो हो जाए, ठीक है, ये नीचे से ऊपर आ जाए, ठीक है, इस पर, तो यहाँ पर मैं काम करता हूँ, इसको मैं कर दूंगा ऑटो अल्फा को 1, ठीक है। ऑटो अल्फा कर दूंगा मैं उसको 1। अब इसको करूँ यहाँ पर मैं अगर सेव करूँ और देखूँ मैं, तो अगर मैं यहाँ पर इंडिया पर क्लिक करूँ तो यहाँ पर एनिमेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। 1 सेकेंड। अच्छा जो हमारा ये एनिमेशन फंक्शन है, ठीक है, इस पर तो मैं अभी कॉल नहीं किया ना, इसको यहाँ पर कॉपी करूँगा और यहाँ पर मैं इसको कर दूँगा पेस्ट, यानी जैसे इस बात पर क्लिक करें तो ये एनिमेशन भी यहाँ पर चले, ठीक है, ये फंक्शन भी चले। मैं यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, देखो अच्छा यहाँ पर अभी तक एनिमेशन नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर देखता हूँ, तो यहाँ पर मैं देखूँ कोड को हमारा, अच्छा ये एनिमेशन यहाँ पर सही है, ठीक है। फॉर्म टू, अच्छा यहाँ पर देखो कि हमने एक गलती की है, ठीक है, जिससे फॉर्म 2 को हमको यहाँ पर कैपिटल पर करना होगा, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पर स्केल करा, ठीक है, 0.1 से स्टार्ट होगा और एंड में 0.1। अच्छा ये हमको यहाँ पर कट करना होगा, ठीक है। देखो ये 0.1 से नीचे से स्टार्ट होगा, ऊपर आएगा तो 1 हो जाएगा, ठीक है, यानी 0.1 से 1 ऊपर बढ़ेगा, ठीक है। ये सही है यहाँ पर है। और दूसरा यहाँ पर क्या है, स्केल 1, ये भी सही है। ऑन कंप्लीट, ऑन कम, अच्छा यहाँ पर देखो कि हमने यहाँ पर ऑन जो कंप्लीट है उसको हमको यहाँ पर सी को कैपिटल करना होगा, ठीक है। तो ऑन कंप्लीट हो जब हो तो ये इसको तुम नन कर दो, ठीक है, डिस्प्ले को। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ, आप इसे करता हूँ मैं इंडिया पर क्लिक, तो देखो यहाँ पर हमारा अब एनिमेशन सही से यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। अगर मैं इसे करूँ कट तो एनिमेशन यहाँ से जा रहा है, ठीक है। उसी तरह अगर मैं यहाँ पर सऊदी अरेबिया करूँ, ठीक है, तो यहाँ पर देखो कि ये कौन सा लैंग्वेज है, अरबिक है, ठीक है। कंट्री नेम क्या है, सऊदी अरेबिया, ठीक है। कैपिटल क्या है यहाँ पर, रियाद, ठीक है। टोटल पॉपुलेशन कितना है, इतना। फ्लैग कितना है, ठीक है। एरिया है, व्यू मैप है, ठीक है। कॉन्टिनेंट्स का है, एशिया है। कोट ऑफ आर्म का है, ये, ठीक है। तो बस ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो बस उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। तो अगर मैं आपको एक बार एनिमेशन दिखाऊँ तो देखो ये एनिमेशन जा रहा है, आ रहा है, ठीक है। फिर से देखो तो एनिमेशन यहाँ पर बहुत सारा, बहुत बढ़िया है, अच्छा है, ठीक है। तो बस मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर, ठीक है। तब तक के लिए बाय।